हालांकि जब रावण अपनी मार्शल सोल तलवार को संघनित कर रहा था तो रुद्र ने स्काईफ्लेम हेलबर्ट से हमला नहीं किया। आत्मा सागर उमड़ रहा है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और एक हल्की चीख के साथ मानो उसकी आंखों के भीतर एक विशाल सागर उमड़ पड़ा हो। तुरंत ही उसके ग्लेबेला से एक भयानक लहर उठी जो अंततः एक अदृश्य सागर में बदल गई जिसने रावण को घेर लिया। इसके ठीक बाद एक अत्यंत भयावह आत्मा का उतार चढ़ाव आया। यह उतार चढ़ाव आत्मा को झकझोर देने वाला था जिससे रावण की आंखें जम गईं। अचानक शक्तिशाली आत्मा के उतार चढ़ाव ने रावण के चेहरे को आश्चर्य से भर दिया। ली जियानयुआन ने लंबे समय से रुद्र की शक्तिशाली आत्मा शक्ति का अनुमान लगाया था, लेकिन यह आत्मिक शक्ति इतनी जल्दी आई कि जब उसका मन सबसे अधिक थका हुआ था तो उसने उसे लगभग अभिभूत कर दिया। जैसे ही आत्मिक शक्ति ने उसे घेर लिया उसका मन कांप उठा और उसके मन में एक भयंकर गर्जना फूट पड़ी जिससे भिनभिनाहट जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। यद्यपि उसकी आत्मा हिल गई थी लेकिन रावण का मन पूरी तरह से विस्मृति में नहीं डूबा था। उसने चेतना का एक अंश बनाए रखा। एक तलवार साधक के रूप में उनका मन तलवार की तरह था, अविश्वसनीय रूप से तेज और दृढ़, जिससे बाहरी ताकतों द्वारा उसे छेड़ना मुश्किल था। मार्शल सोल तलवार मेरे लिए तोड़ो। उस स्थिति में रावण की आंखें सिकुड़ गईं और उसने फिर भी अपनी मार्शल सोल तलवार को रुद्र की ओर वार करने के लिए प्रेरित किया। वाह! तलवार की एक चमक के साथ मार्शल सोल स्वॉर्ड एक शक्तिशाली वेग के साथ आगे की ओर वार करने लगा। आत्मा सागर भी उसे बांध नहीं सका क्योंकि उसमें एक दरार बन गई थी। तलवार की तेज रोशनी सीधे रुद्र की ओर बढ़ी। उसकी गति अभी भी जबरदस्त थी, सामान्य साधकों के लिए अतुलनीय। रुद्र को पहले से ही इसका अंदाजा था। उसकी आंखें हिल गईं और उसके मन के सागर से एक छोटा भाला तेजी से निकला। ईश्वर हत्या करने वाला भाला। वाह! भगवान हत्या करने वाला भाला रुद्र के मन सागर से निकला और छोटे भाले से देवताओं को मारने और शैतानों को नष्ट करने की आभा फैल गई। इस आभा ने रावण की मार्शल सोल तलवार की तेज तलवार की मंशा का तुरंत प्रतिकार किया। ये किस तरह का आध्यात्मिक हथियार है? या ये तुम्हारा मार्शल सोल ब्लेड है? जैसे ही ईश्वर संहारक भाला प्रकट हुआ, रावण का हृदय अंततः बेकाबू होकर कांप उठा। उसके भीतर भय की भावना तेजी से बढ़ने लगी। ये टूटा हुआ भाला अंधेरी रोशनी से झिलमिला रहा था, लेकिन उससे निकलने वाले कंपन ने उसे भयभीत कर दिया। वे उतार चढ़ाव इतने अधिक थे कि उनकी मार्शल सोल तलवार भी उनकी तुलना नहीं कर सकती थी। ईश्वर हत्या करने वाला भाला अविश्वसनीय रूप से तेज था। लगभग तुरंत ही रावण की मार्शल सोल तलवार से टकरा गया। भाले की नोक तलवार की नोक से टकराए, अंधेरे प्रकाश और तलवार के प्रकाश में टकराव हुआ और चमकदार चिंगारियां तुरंत फूट पड़ीं। मार्शल सोल तलवार कांपने लगी, उसकी रोशनी मंद पड़ गई और वह एक प्राचीन और भयावह आभा में डूब गई। वाह! मार्शल सोल तलवार कांप उठी और सीधे पीछे की ओर उड़ गई। उसी समय एक भयानक लहर उठी। रावण एक शक्तिशाली आत्मा उतार से स्तब्ध रह गया। उसका मन गूंज उठा। अंततः उसकी चेतना विरोध नहीं कर सकी और उस उतार चढ़ाव से हवा में उड़ते हुए एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गया। इस संघर्ष में ईश्वर हत्या करने वाले भाले ने स्पष्ट रूप से बढ़त हासिल कर ली। हालांकि गॉड स्लेइंग स्पीयर को भी मार्शल सोल तलवार द्वारा थोड़ा पीछे धकेल दिया गया था। इसकी गति बहुत कम हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बार रुद्र ने आकाश भक्षक शून्य शिवालय को सक्रिय करने में बहुत अधिक आत्मबल खर्च किया था, इसलिए उसके द्वारा छोड़े गए देव संहारक भाले की शक्ति उतनी प्रबल नहीं थी। हालांकि पहले की तुलना में इसमें निस्संदेह एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ था, जिससे यह अपनी पिछली स्थिति से अतुलनीय हो गया था। आत्मा युवान मोहर। रुद्र ने ईश्वर संहारक भाले को अपने मन सागर में उतार लिया। फिर एक विचार से आत्मा सागर मंथन हुआ और एक विशाल आत्मा युवान मोहर संघनित हुई। यह आत्मा युवान मोहर हवा में मडरा रही थी और आश्चर्यजनक आत्मा उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी। वाह! रुद्र के एक विचार से सोल युवान सील हवा में कांप उठी, फिर पीछे हटते हुए रावण की ओर बढ़ी। विशाल सील हथेली के आकार की आसमान से गिरी। रावण, जिसका दिमाग कुछ देर के लिए खो गया था, में उसे रोकने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। आत्मा मोहर। लेकिन जैसे ही आत्मा युवान मोहर लगी, रावण को आखिरकार एक गहरे संकट का एहसास हुआ। जब उसकी नज़रें घूमी तो उसने देखा कि एक विशाल मोहर आत्मा के उतार चढ़ाव छोड़ती हुई उसकी ओर तेजी से वार कर रही है। दुर्भाग्यवश यदि उसका मन ठीक भी हो गया तो भी अब विरोध करने में बहुत देर हो चुकी थी। टकराना। ली जियानयुआन असहाय होकर देखता रहा कि विशालकाय सील तेजी से बड़ी हुई और फिर उसके शरीर पर आ गिरी। एक शक्तिशाली बल ने उसे दबा दिया, जिससे उसका शरीर प्रतियोगिता मंच से सीधे दूर शून्य में उड़ गया। उसी समय उसके मुंह से ताज़ा खून की धार फूट पड़ी, उसकी आंखें धुंधली हो गईं और यहाँ तक कि उसका दिमाग भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस हमले ने रावण की नींव को पहले ही चोट पहुंचा दी थी। उसकी आत्मा घायल हो चुकी थी और स्वर्ग को चुनौती देने वाली उन आध्यात्मिक औषधियों के बिना उसके लिए अपनी चरम अवस्था तक पहुंचना शायद कठिन होता। जब उसने मुंह में खून थूका तो रावण का शरीर अस्त व्यस्त होकर जमीन पर गिर पड़ा। धम्म। ली जियानयुआन के जमीन पर गिरते ही एक जोरदार आवाज गूंजी।
इस आवाज़ ने अनगिनत लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच लीं, लेकिन जब सब ने उस अस्त व्यस्त युवक को देखा जो आवाज़ का स्रोत था, तो उनके दिलों में अचानक से एक अजीब सी हलचल मच गई। उनके अंदर एक गहरा सदमा सा उठने लगा। ली जियानयुआन वास्तव में हार गया। इस समय उपस्थित लगभग सभी साधकों को अपने हृदय में एक अशांत तूफान सा महसूस हुआ। मूल संरचना क्षेत्र के तीसरे चरण में एक राजसी साधक, एक तलवार दाव प्रतिभा जिसने एक तलवार मार्शल आत्मा को जागृत किया था, वास्तव में इतनी बुरी तरह से पराजित हुआ। और मूल संरचना राज्य के प्रथम चरण में ही वह एक युवक से पराजित हो गया। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि रावण के मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसकी आभा कमजोर थी और उसकी आंखें धुंधली थीं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि उसे हल्की चोट नहीं लगी थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि रावण के शरीर पर आध्यात्मिक स्तर के कवच ने आत्मा युआन सील के प्रहार के समय अधिकांश बल को रोक दिया था। अन्यथा उस शक्ति और आत्मबल के आघात के कारण वह पहले ही अपंग हो चुका होता। वह तो शायद मर भी गया होगा। ली जियानयुआन के उतरने की आवाज़ धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन पूरे क्षेत्र में मौजूद साधक अभी भी उसे अचंभित होकर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब भी सभी को इस तथ्य पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। ये कल्पना करना कठिन था कि तलवार दाव प्रतिभा, जो हर किसी के लिए इतनी प्रभावशाली और भयभीत करने वाली थी, अपना सब कुछ देने के बाद इतनी बुरी तरह से हार का सामना करेगी। उसे हराने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली और भयानक रहा होगा। ये सोचते ही सबकी निगाहें प्रतियोगिता मंच की ओर चली गईं। इस समय प्रतियोगिता मंच पर आए झटके समाप्त हो गए थे और रुद्र को घेरने वाली आग की चमक पूरी तरह से उसके शरीर में समा गई थी। रुद्र प्रतियोगिता के मंच पर खड़ा था, उसकी थकी हुई आंखों में रोशनी की एक चमक टिमटिमा रही थी। इस मुकाबले को जीतने का मतलब था कि वह चैंपियनशिप के एक कदम और करीब आ गए थे। और इस समय उसके कमर टोकन में अतिरिक्त 400 अंक थे, जिससे उसके कुल अंक 2100 हो गए। अगर मैं प्रथम स्थान जीतता हूं, तो मुझे 100 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता के शीर्ष 100 में जगह बनाने का मौका मिलेगा। रुद्र की आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। यदि उसके अंक शीर्ष पर पहुंच गए तो वह सीधे शीर्ष 100 प्रतियोगिता में पहुंच सकता है। एक बार जब वह शीर्ष 100 में शामिल हो गया तो भले ही उसे उन प्रमुख संप्रदायों द्वारा आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, फिर भी वह बाहरी शिष्य बनने के योग्य हो जाएगा। इसे भी तियानडू डोमेन में प्रवेश के रूप में गिना जाएगा। अपने आप से कुछ बुदबुदाने के बाद रुद्र ने अपनी नज़र पास में ही एक अन्य प्रतियोगिता मंच की ओर घुमाई। वहां पार्थ और हरविंद के बीच लड़ाई भी बुखार की स्थिति तक पहुंच गई थी। पार्थ की गति इंद्रधनुष जैसी थी, जिसने उसकी रहस्यमयी वीरानी मार्शल आत्मा को सक्रिय कर दिया था। एक वीरान आभा हवा में फैल गई, जिससे दुनिया अपना रंग खो बैठी। हरविंद ने भी अपनी धधकती अग्नि मार्शल आत्मा को सक्रिय कर दिया था। लपटें टिमटिमा रही थीं और शून्य को ढांक रही थीं, मानो आकाश और पृथ्वी को भस्म करने के इरादे से। दोनों ने अटूट रूप से जबरदस्त गति से युद्ध किया। उनकी लड़ाई की तीव्रता रुद्र और रावण की लड़ाई से कम नहीं थी। ये दोनों भी मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं। चाहे कोई भी जीते, मुझे पहले अपनी ताकत वापस पा लेनी चाहिए। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और वह इंतजार कर रहे प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से बढ़ा। इस समय उसे अपनी पूरी ताकत के साथ दक्षिणी क्षेत्र चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए अपनी ताकत वापस पाने की जरूरत थी। जब रुद्र प्रतीक्षा क्षेत्र में पहुंचा तो वह पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आत्मा की शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए एक आत्मा पोषण की गोली निकाली। आंखें बंद करके अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए बैठे युवक को देखकर मंच के नीचे बैठे साधकों ने अंततः वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। ली जियानयुआन सचमुच हार गया। एक पल के लिए अखाड़े में शोर मच गया और सभी की निगाहें रुद्र की ओर काफी बदल गईं। रुद्र की जीत के साथ दक्षिणी क्षेत्र चैंपियनशिप के लिए लड़ाई अगली है। ओजापति ने गहरी सांस लेते हुए कहा। शुरू से अंत तक उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र इस मुकाम तक पहुंच सकता है। भले ही वह खुद रुद्र से हार गया था, जियाओ शाओजी उसके बारे में आशावादी नहीं था। ज़ुक्शुन भी ऐसा ही था, यह मानते हुए कि रुद्र केवल एक रक्त संबंधी आत्मा पर निर्भर था, वह उससे सभी नायकों को कैसे दबा सकता था। लेकिन अब रावण भी हार गया था और ऐसा लग रहा था कि प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना असंभव नहीं था। ये जानना जरूरी है कि रावण अपनी ताकत के बल पर पार्थ और हरविंद से पूरी तरह मुकाबला कर सकता था, लेकिन रुद्र ने उसे हरा दिया। यह क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि रुद्र के पास अन्य दो को हराने का भी मौका है। लगता है पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका है। तांग झेंगहे की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह खुद को रोक नहीं सका और धीरे से आह भर ली। झू यिवेई और भी अधिक पछतावे से भर गया। उस समय के बारे में सोचते हुए वह रुद्र को सबक सिखाना भी चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि रुद्र इतना शक्तिशाली बन जाएगा। तुरंत ही विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों ने रुद्र को नए सम्मान से देखा। कई मन ही मन खुश हुए कि उन्होंने इस युवक को बिना सोचे समझे उकसाया नहीं। अब तक रुद्र स्पष्ट रूप से दक्षिणी क्षेत्र में मूल्यांकन के दौर से गुजर रहे सभी शिष्यों के बीच पिरामिड के शीर्ष पर एक व्यक्ति बन चुका था। साधारण लोग तो उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते थे। ये बच्चा एक चमत्कार है।
वीरान गठबंधन में एन की एक फोंगडिंग और अन्य लोग भावनाओं से भर गए। इस लड़ाई से पहले हालांकि हर कोई रुद्र की बहुत प्रशंसा करता था, फिर भी उन्हें अभी तक विश्वास नहीं था कि वह पार्थ जैसे लोगों से तुलना कर सकता है। यही कारण था कि जब उजाड़ गठबंधन ने एक नेता को नामित किया तो वे सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत हुए कि पार्थ को ये पद ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि रुद्र में और भी अधिक क्षमता है। ये जानना जरूरी है कि मूल संरचना क्षेत्र के पहले चरण का एक साधक, जो मूल संरचना क्षेत्र के तीसरे चरण के एक प्रतिभाशाली साधक को हरा सकता है, उसके पास अपार क्षमताएं होती हैं जो साधारण से कोसों दूर हैं। शायद पर्याप्त समय मिलने पर यह युवक उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। इस आदमी का आधार इतना मजबूत है, फिर भी इसने उसे जाहिर नहीं किया। वो बयान की आंखें फड़क उठी, वह काफी आक्रोशित लग रहा था। अगर उसे पता होता कि रुद्र इतना शक्तिशाली है तो वह उस समय उसे उकसाने की कोशिश नहीं करता। इसके कारण उसे यी द्वारा बुरी तरह पीटा गया। इससे वो बयान काफी उदास हो गया। उसी समय लिन त्यानिक्सू ने भी एक कड़वी अभिव्यक्ति दिखाई। उन्होंने एक बार दावा किया था कि मल्लप संप्रदाय बेइक्सुआन संप्रदाय के अधीन हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह छोटा मल्लप संप्रदाय बेइक्सुआन संप्रदाय को पार करने के संकेत दिखा रहा है। हालांकि मल्लप संप्रदाय के लोग केवल उत्साह और खुशी से भरे हुए थे। वान जिंगशान, लुओ जियू और अन्य सभी की आंखों में उत्साहपूर्ण रोशनी टिमटिमा रही थी। जब तक जूनियर भाई जियाओ यहाँ हैं, हमारा मल्लप संप्रदाय निश्चित रूप से अंत तक पहुंच जाएगा। रुद्र द्वारा बार बार किए गए चमत्कारों ने उन्हें भविष्य के लिए आशा से भर दिया, यह विश्वास करते हुए कि निकट भविष्य में वे निश्चित रूप से 100 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता में अपना नाम बना लेंगे। मल्लप संप्रदाय अब अज्ञात नहीं रहेगा। सामान्य अद्यतन पुनः आरंभ करना। वरिष्ठ भाई जियो सचमुच अद्भुत हैं। वरिष्ठ भाई जियो निश्चित रूप से 100 संप्रदायों के युद्ध में खड़े होंगे। काश मैं भविष्य में उसके जैसे ही संप्रदाय में शामिल हो पाता। रुद्र की जीत से समुद्री कुल संप्रदाय के शिष्य काफी खुश थे, विशेषकर वे महिला शिष्याएं जो यान बहनों को ईर्ष्या भरी नजरों से देखती थीं। हालांकि इस समय यान बहनों का दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। अभी अभी हुई भीषण लड़ाई ने उन्हें लगातार रुद्र के बारे में चिंतित रखा। भले ही इस समय रुद्र जीत गया था, फिर भी वे शांत नहीं हुए। इसके बजाय इन दोनों लड़कियों की आंखों में और भी अधिक दृढ़ चमक थी, मजबूत बनने की इच्छा। जब रावण को पराजित किया गया तो दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के सभी साधकों के चेहरे राख से लाल हो गए, उनकी आंखें निराशा से भर गईं। दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय में रावण उनका आध्यात्मिक स्तंभ था, जिसे शिष्यों के इस समूह में नंबर 1 के रूप में मान्यता प्राप्त थी। उनकी नज़र में रावण एक अपराजित अस्तित्व था, एक ऐसा व्यक्ति जो शिखर तक पहुंचने और 100 संप्रदायों के युद्ध में चमकने के लिए नियत था। लेकिन दक्षिण जिला रैंकिंग की इस लड़ाई में ऐसे व्यक्ति को भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसा परिणाम निस्संदेह दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के अनुयायियों के लिए एक बड़ा झटका था। सबसे अधिक निराशाजनक बात यह थी कि जिसने रावण को हराया था वह मल्लप संप्रदाय का एक शिष्य था जो मूल कोर क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर था। लगभग 100 वर्षों तक मल्लप संप्रदाय दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय द्वारा दबा हुआ था। दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के अनुयायियों की नज़र में मल्लप संप्रदाय के अनुयायी उल्लेखनीय नहीं थे और उनकी प्रतिभा की तुलना बहुत कम लोग कर सकते थे। लेकिन इस बार निस्संदेह इसने उनके आत्मविश्वास को गहरा आघात पहुंचाया। ली जियानयुआन, जो जमीन पर गिर गया था और भी अधिक निराश महसूस कर रहा था। वह जमीन पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें धुंधली और बेजान थीं। वह अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए कुछ खोया हुआ महसूस कर रहा था। एक तलवार साधक के रूप में उन्होंने बचपन से ही अजेय विश्वास स्थापित कर लिया था। ली जियानयुआन के दिल में असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं थी, और यह सच था, छोटी उम्र से ही वह विजयी रूप से आगे बढ़े थे तथा अपने ही उम्र के किसानों को पीछे छोड़ दिया था। इस प्रकार की विजय से उसका आत्मविश्वास और अधिक दृढ़ हो गया तथा सब कुछ तोड़ देने और तलवार का एकमात्र स्वामी होने की उसकी आभा और भी अधिक प्रखर हो गई। लेकिन रुद्र से मुठभेड़ के बाद वह लगातार 2 बार हार गया था। यदि पहली बार वह ये बहाना बना सकता था कि वह अचानक पकड़ा गया और हार गया, तो इस बार क्या होगा? क्या इस बार भी यह अप्रत्याशित रूप से पकड़ा गया? स्पष्टतः नहीं। फिर क्या था? ली जियानयुआन का दिल उलझन में था। वह अपनी असफलता का बहाना ढूंढना चाहता था। क्या ये कोई आध्यात्मिक कलाकृति है या कोई सर्वोच्च खजाना? ये बहाने रावण के दिमाग में एक एक करके कौंधने लगे। फिर उसने उन सबको त्याग दिया, क्योंकि वह जानता था कि चाहे वह आध्यात्मिक कलाकृति हो या सर्वोच्च खजाना, यदि किसी के पास पर्याप्त शक्ति नहीं है तो वह उसकी शक्ति को उजागर नहीं कर सकता। इसके अलावा वह अपने तीसरे स्तर के साथ मूल कोर क्षेत्र के पहले स्तर के किसी व्यक्ति से लड़ रहा था। उसके पास और क्या बहाने हो सकते थे? ये सोचकर रावण केवल कड़वी मुस्कान ही दे सका। मैं हार गया, मैं सचमुच हार गया, रावण ने खुद से कहा। उसके मुंह के कोने पर एक आत्मा मजाक वाली मुस्कान उभर आई।
बचपन से लेकर वयस्क होने तक उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ऐसा दिन भी आएगा। अपने आप से कुछ बुदबुदाने के बाद रावण ने अपनी आंखें उठाईं और सामने प्रतीक्षा मंच पर अपनी निगाहें टिका दीं। वहां रुद्र वर्तमान में अपनी आंखें बंद करके बैठा था, अपनी सांसों को समायोजित कर रहा था। आखिर में जो चीज दिखाई दी वो क्या थी? क्या वो कोई योद्धा आत्मा थी? रावण ने सोचा। उसे ईश्वर संहारक भाले के बारे में थोड़ी जिज्ञासा हो रही थी। उससे निकलने वाली आभा अब भी उसे डर का एहसास दिला रही थी। ये कल्पना करना वाकई मुश्किल था कि रुद्र के पास ऐसी कोई चीज कैसे थी। वरिष्ठ भाई ली, जैसे ही रावण ने सोचा, रायन जल्दी से उसके पास आ गया। मैं ठीक हूँ, रावण ने आह भरी, फिर खड़ा हुआ और अपनी सांसों को व्यवस्थित करने के लिए प्रतीक्षारत प्लेटफॉर्म पर वापस आ गया। यद्यपि इस बार वह हार गए, फिर भी वह तीसरे स्थान के लिए दावेदारी कर सकते हैं। प्रतीक्षा मंच पर रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं और घनी आत्मा तत्व ऊर्जा लगातार उसकी चेतना के सागर में विलीन हो गई और उसके मन को पोषित करने लगी। ली जियानयुआन के साथ ये लड़ाई एक पूर्ण प्रयास कहा जा सकता है, जिसमें बड़ी मात्रा में आत्मिक शक्ति खर्च हुई। सौभाग्य से उसके हाथ में आत्मा को पोषण देने वाली गोली थी, अन्यथा इतनी अधिक मात्रा में सेवन करने पर उसे वास्तव में ये पता नहीं चलता कि अगली निर्णायक लड़ाई से कैसे निपटना है। अगली निर्णायक लड़ाई वह सचमुच निर्णायक होगी। यद्यपि ये लड़ाई सबसे शानदार निर्णायक लड़ाई नहीं थी, लेकिन ये 100 संप्रदायों के युद्ध में प्रवेश करने के अवसर से संबंधित थी और वह इसे बिल्कुल नहीं खो सकता था। विभिन्न संप्रदायों के साधकों की निगाहें प्रतियोगिता मंच पर टिकी थीं, जहां पार्थ और हरविंद थे और हर कोई उनके द्वंद्वयुद्ध का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। टकराना। अंततः एक भीषण संघर्ष के बाद प्रतियोगिता मंच के ऊपर शून्य से एक आकृति उड़ती हुई आई और अस्त व्यस्त अवस्था में जमीन पर आ गिरी। तुरंत ही एक और आकृति भूत की तरह चमकती हुई आई और एक लंबा भाला प्रतिद्वंद्वी की गर्दन पर दबा दिया गया। तुम हार गए। पार्थ का चेहरा कठोर था, उसके हाथ में एक प्राचीन चांदी का भाला था। भाले की नोक पर एक भयानक तात्विक शक्ति प्रवाहित हो रही थी और वह तात्विक शक्ति भाले की आभा की तरह स्पंदित हो रही थी, भयानक उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी। इन उतार चढ़ावों के क्षरण के कारण हरविंद ने शक्तिहीनता का अनुभव किया। मैं हार गया। हरविंद की नज़रें उस युवक की ओर मुड़ गईं जो उसे नीचे देख रहा था। हालांकि वह अनिच्छुक था, फिर भी उसने ये 3 शब्द कहे। उसने इस लड़ाई में अपना सब कुछ झोंक दिया था, लेकिन अंत में वह हार गया। अगर वह अनिच्छुक भी था तो भी इसका खंडन नहीं किया जा सकता था। हानि तो हानि ही है। जब हरविंद ने ये शब्द कहे तो उसने पार्थ की ओर आती हुई प्रकाश की एक किरण को महसूस किया। पार्थ की हथेली में उसके कमर टोकन में अब अतिरिक्त 100 अंक थे। यद्यपि वह जीत गया, लेकिन ये कोई क्रॉस लेवल लड़ाई नहीं थी, इसलिए पुरस्कार अंक ज्यादा नहीं थे। बेशक ये सिर्फ एक अतिरिक्त पुरस्कार था, रैंकिंग लड़ाई का अंक पुरस्कार नहीं। जब अंक हाथ में होते थे तो इसका मतलब था कि पार्थ जीत गया है और उसे कमर के टोकन से पहचाना जाता था। वाह, ऐसा कहकर उसने गहरी सांस ली और लंबा भाला दूर रख दिया। तुरंत ही पार्थ की नज़रें बदल गईं और उसने दूरी पर प्रतीक्षारत प्लेटफॉर्म की ओर देखा। वह प्रतीक्षा मंच बहुत ऊंचा था, जो ये दर्शाता था कि उस पर बैठा व्यक्ति अंतिम निर्णायक युद्ध में शामिल होने वाला था। और इस समय एक युवक उसके भीतर पालथी मारकर बैठा हुआ था। जब पार्थ ने उस युवक का चेहरा देखा तो उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा आखिरी प्रतिद्वंदी रुद्र होगा। पार्थ हल्के से मुस्कुराया। हालांकि वह पहले भी रुद्र के बारे में हमेशा से बहुत अच्छा सोचता था, लेकिन उसे पूरा यकीन नहीं था कि वह इस मुकाम तक पहुंच पाएगा। अब लग रहा था कि वह वाकई एक बहुत ही छुपा हुआ इंसान था। अपना सिर हिलाते हुए पार्थ की आकृति उसके सामने आ गई और वह प्रतीक्षारत प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया। आधे घंटे आराम करो, फिर अंतिम निर्णायक युद्ध शुरू करो। जैसे ही पार्थ प्रतीक्षा मंच की ओर बढ़ा, ऊंचे मंच पर दूत डिंग की निगाहें टिमटिमा गईं और उसकी थोड़ी धीमी आवाज़ पूरे आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। हालांकि इस समय उसकी निगाहें कुछ गंभीर लग रही थीं। मुझे आश्चर्य है कि इन 2 युवकों में से कौन प्रथम स्थान जीतेगा। दूत डिंग ने आंखों में उदासी के भाव के साथ धीरे से कहा। अब जबकि रुद्र ने अंतिम लड़ाई में प्रवेश कर लिया था, यदि वह प्रथम स्थान जीतता तो बैंगनी ज़ैड बेविचिंग हॉटपॉट हाथों में बदल जाता। इससे दूत डिंग का चेहरा थोड़ा सा तमतमा गया। ये रुद्र वास्तव में सरल नहीं है। दूत डिंग ने अपने दिल में सोचा, हे, मुझे लगता है कि यह रुद्र अच्छा है, इसके पास पहला स्थान जीतने का मौका है। उसके बगल में बैठा एओए फैन मुस्कुराया, अच्छे मूड में लग रहा था। पहले वह रुद्र को लेकर चिंतित था, लेकिन अब जब रावण हार गया था तो उसे इस युवक पर पूरा भरोसा था। दूत फैन की प्रसन्न अभिव्यक्ति को देखकर यद्यपि दूत डिंग थोड़ा उदास महसूस कर रहा था, उसने असामान्य रूप से कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि उसे भी रुद्र को देख पाना मुश्किल हो रहा था। कोई व्यक्ति जितना अधिक अथाह होता है, उसमें उतनी ही अधिक परिवर्तनशीलताएं होती हैं। पार्थ उस प्रतीक्षा मंच पर उतरा जहां रुद्र खड़ा था। जब उसने देखा कि रुद्र आंखें बंद करके ध्यान लगा रहा है, चुपचाप अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा है, तो उसने उसे परेशान नहीं किया।
उसने अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए गोलियां लेनी शुरू कर दीं। पिछली लड़ाई में उसने लगभग पूरी ताकत लगा दी थी और बहुत ज़्यादा तात्विक और मानसिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। इसलिए अब उसे अपनी सांस को ठीक से समायोजित करना पड़ा। दूसरे प्रतीक्षा मंच पर रावंत और हरविंद भी गुप्त रूप से अपनी सांस को समायोजित कर रहे थे। उनमें भी युद्ध होगा। हालांकि थोड़े से समायोजन के बाद रावंत की भौहें कस गईं। इस बार उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी और उसका दिमाग भी प्रभावित हुआ था। उसकी ताकत वापस पाना रातों रात संभव नहीं था, इसलिए आगामी मैच उसके लिए बेहद नुकसानदेह होगा। स्वर्ग के कई प्रिय बच्चे अपनी सांसों को व्यवस्थित कर रहे थे और मंच के नीचे खड़े लोग भी अंतिम युद्ध की शांतिपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। विशाल मार्शल आर्ट क्षेत्र शांत था। घाटी में पहाड़ी हवा धीरे धीरे बह रही थी और चिलचिलाती धूप धीरे धीरे ढल रही थी। जब आसमान में सूर्यास्त की चमक दिखाई दी तो दूध डिंग की नज़र ऊंचे मंच पर फिर से घूम गई। उसने आसपास के माहौल पर नज़र डाली और आखिरकार उसकी नज़र रुद्र और पार्थ पर टिक गई। फिर उसकी धीमी आवाज़ पूरे इलाके में गूंज उठी, आधा घंटा पूरा हो गया है। अब कृपया अंतिम निर्णायक युद्ध शुरू करें। घाटी में ध्वनि तरंगें गूंज रही थीं, जो लोगों के दिलों को हिला रही थीं। जब ये ध्वनि निकली तो विभिन्न संप्रदायों के साधकों के हृदय, जो लंबे समय से शांत थे, अंततः पुनः उबलने लगे। दक्षिणी क्षेत्र में प्रथम स्थान के लिए लड़ाई अंततः शुरू होने वाली है। विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों की आंखों में उत्सुकता दिखाई दी। भिन्न भिन्न ध्वनि तरंगें कंपित हुईं और रुद्र की पलकें फड़फड़ा कर खुल गईं, जिससे वह अपनी साधना से जाग गया। क्या ये शुरू होने वाला है? उसकी निगाहें आसपास घूम गईं, उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने अपनी 70% आत्मिक शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है, जो लड़ने के लिए पर्याप्त है। हालांकि उसने अपनी केवल 70% शक्ति ही पुनः प्राप्त की थी, लेकिन रुद्र के लिए यह पहले से ही अत्यंत दुर्लभ था। यदि उसके पास आत्मा पोषण की गोली नहीं होती तो उसे अपनी आत्मा की 70% शक्ति पुनः प्राप्त करने में कम से कम 1 महीने का समय लगता, शायद इससे भी अधिक समय तक। जब उसकी आंखें खुलीं तो रुद्र की नज़रें बदल गईं और उसने अपनी आंखें एक तरफ घुमा लीं। पार्थ। जब रुद्र ने अपने बगल में खड़े युवक को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। तुरंत ही उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। ठीक है, रुद्र हल्के से मुस्कुराया और फिर अचानक खड़ा हो गया। वह लंबे समय से पार्थ की वीरान मार्शल स्पिरिट का अनुभव करना चाहता था। जैसे ही रुद्र खड़ा हुआ, पार्थ भी अचानक खड़ा हो गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ रुद्र को देखा। हे भाई जियाओ, अब तुम्हारी और मेरी बारी है लड़ने की। पार्थ मुस्कुराया। वह भी रुद्र के बारे में उत्सुक था और लंबे समय से उससे लड़ना चाहता था, लेकिन उस समय उसके मन में कुछ शंकाएं थीं और दुश्मन से बेहतर था कि कोई दोस्त बनाया जाए, इसलिए उसने रुद्र के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। हालांकि भले ही वे सहयोगी थे, फिर भी रुद्र से लड़ने की उसकी इच्छा प्रबल हो गई, क्योंकि रुद्र के बार बार स्वर्ग विरोधी कार्यों को देखने के बाद वह ये भी देखना चाहता था कि इस युवक की नींव वास्तव में कितनी गहरी थी और क्या वह इतना शक्तिशाली होगा कि वह भी उस तक नहीं पहुंच सके। हे भाई जी से लड़ने में सक्षम होना बहुत खुशी की बात है, रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो फिर कृपया, पार्थ ने आमंत्रण का इशारा किया। कृपया, रुद्र ने भी वैसा ही किया, आमंत्रण का इशारा करते हुए। वाह! तुरंत ही दोनों आकृतियां आगे बढ़ीं और पास ही स्थित सबसे ऊंचे प्रतियोगिता मंच की ओर बढ़ गईं। यह मार्शल आर्ट क्षेत्र में सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धा मंच था। यह प्रतियोगिता मंच चैंपियनशिप के लिए लड़ाई का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह एक सम्मान की बात थी और केवल मजबूत लोग ही इस प्रतियोगिता मंच पर कदम रख सकते थे। जहां तक रावंत और हरविंद की बात है, वे एक अन्य प्रतियोगिता मंच पर तीसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। धमाका! जब रुद्र और पार्थ उतरे तो पूरे क्षेत्र की हवा ठोस हो गई। दक्षिणी जिले के चैंपियन के लिए लड़ाई अंततः शुरू हो गई थी। सबसे चमकदार प्रतियोगिता मंच पर रुद्र और पार्थ एक दूसरे के सामने खड़े थे। मंच पर पहुंचने के बाद से उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा, वे बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। इस तरह के असामान्य व्यवहार से शून्य में माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। हर कोई जानता था कि दोनों के बीच गति बन रही है और जब वे आगे बढ़ेंगे तो निस्संदेह यह एक जबरदस्त लड़ाई होगी। उत्तरी गहन संप्रदाय के प्रतिभाशाली सिम्वू के पास वीरान आत्मा और अथाह शक्ति थी। हरविंद को हराने के बाद अब उन्हें उत्तरी जंगल में नंबर 1 माना जाता था। दक्षिणी जंगल के युवा प्रतिभाशाली लोगों में ऐसा व्यक्तित्व एक दुर्लभ रत्न था, लगभग बेजोड़। मल्लप संप्रदाय के एक शिष्य रुद्र हमेशा से ही कम चर्चा में रहे थे और शुरुआत में उन्हें कम आंका गया था। हालांकि उन्होंने बार बार शक्तिशाली विरोधियों को हराया, अपने स्तर से ऊपर लड़े और इस दक्षिणी क्षेत्र की रैंकिंग लड़ाई में असली डार्क हॉर्स बन गए। हालांकि वह मूल कोर क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर थे, फिर भी अब किसी ने भी उनके प्रति जरा भी तिरस्कार दिखाने की हिम्मत नहीं की। दोनों के बीच ये लड़ाई सचमुच दिग्गजों का संघर्ष था, प्रतिभाओं के बीच टकराव था। किसी ने भी समय से पहले ये निष्कर्ष निकालने का साहस नहीं किया कि कौन विजयी होगा।
इस समय विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी केवल युद्ध देख सकते थे। मुझे आश्चर्य है कि उन दोनों में से कौन जीतेगा। वीरान गठबंधन में ओवियन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह मंच को गौर से देखने लगा। उसका स्वर भावुकता से भरा हुआ था। अगर यह पहले होता तो उसे कभी यकीन नहीं होता कि रुद्र पार्थ से मुकाबला कर सकता है। लेकिन रुद्र द्वारा रावण को हराने के बाद ओवियन ने पहले ही इस युवक को अत्यंत ऊंचे पद पर बिठा दिया था। ये निश्चित रूप से एक राक्षसी प्रतिभा थी जो दक्षिणी जंगल के प्रतिभाशाली लोगों को नीची नज़र से देख सकती थी। क्या जूनियर भाई ज़ियाओ पार्थ को हराकर पहला स्थान ले सकते हैं? वान जिंगशान और मल्लपा संप्रदाय के अन्य लोग थोड़े घबराए हुए थे। घबराहट के अलावा उनकी आंखों में और भी अधिक उत्सुकता थी। उन्हें आशा थी कि रुद्र एक और चमत्कार कर सकेगा। दोनों के बीच अभी तक लड़ाई भी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन मंच के नीचे का माहौल पहले से ही काफी तनावपूर्ण हो चुका था। अचानक प्रतियोगिता के मंच पर पार्थ की आंखें चमक उठीं और उसके शरीर से एक शक्तिशाली उजाड़ आभा फूट पड़ी। यह आभामंडल प्राचीन आदिकाल जैसा था, जो हृदय की धड़कन तेज करने वाले उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। उजाड़, यह एक बेहद वीरान आभा थी। जैसे ही यह फैली, इसने आकाश और धरती को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे शून्य का वातावरण बदल गया, मानो वह एक वीरान दुनिया में बदल गया हो। इसके भीतर रुद्र ने आभा में बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया। उस आभा ने उसके हृदय को झकझोर दिया, मानो उसे कोई अनुभूति हो गई हो। उजाड़ बंजरपन का प्रतिनिधित्व करता है और एकांत मृत्यु, क्षय और मुरझाहट का प्रतिनिधित्व करता है। पहले वीरानी, फिर एकांत मार्शल आत्मा का ये नामकरण ही बताता है कि पार्थ की मार्शल आत्मा कितनी शक्तिशाली है। जब यह वीरान आभा हवा में व्याप्त हो गई तो रुद्र को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके शरीर के भीतर की जीवन शक्ति कुछ हद तक प्रभावित हुई थी, और यहाँ तक कि उसकी भावनाएं भी वीरान आभा द्वारा खींची गई थीं, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वास्तव में एक वीरान दुनिया में था। ऐसी विशाल और बंजर दुनिया में कोई आशा महसूस नहीं कर सकता था, और नकारात्मक भावनाएं भी पैदा होने लगीं। यह आभा उन्हें सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर सकती है तथा अंततः दूसरों के मन पर हावी हो सकती है। ये वीरान आत्मा सचमुच अद्भुत है। इस आभा का सामना करते हुए रुद्र ने इसे अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने इसे अपने हृदय से महसूस किया। इस वीरान आत्मा के असाधारण पहलुओं को समझना और इसके गहन अर्थ का एक संकेत समझना चाहता था। ऐसा करने से ही उसका क्षितिज विस्तृत हो सकता था। उसने उस आभा को अपने चारों ओर घेरने और अपने मन पर आक्रमण करने दिया। साथ ही वह अपने अंदर भी सूक्ष्म परिवर्तन महसूस कर रहा था। मूल कोर क्षेत्र तक पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के गहन अर्थों को लगातार समझकर ही मार्शल आर्ट की अपनी समझ में सुधार कर सकता है। पार्थ की मार्शल आत्मा जितनी अधिक चमत्कारी थी, रुद्र के लिए उसका आकर्षण उतना ही अधिक था। यह आभा आत्मा को भ्रमित कर सकती है और शरीर के भीतर की मूल ऊर्जा भी इस वीरान ऊर्जा द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, बिना किसी को पता चले। थोड़ी सी अनुभूति के बाद रुद्र ने तुरंत इस वीरान आत्मा के असाधारण पहलू को पहचान लिया। इस योद्धा आत्मा में महान दाव की एक रहस्यमय आभा समाहित थी। लड़ने से पहले ही दुश्मन को अदृश्य रूप से नुकसान पहुंचाना, ये वास्तव में एक दुर्लभ मार्शल आत्मा है। रुद्र मन ही मन इसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका और उसने पार्थ के बारे में बहुत सोचा। ऐसा लग रहा था कि पार्थ की मार्शल आत्मा जय की स्वर्गीय स्क्रीन से थोड़ी अधिक मजबूत थी। ये वीरान आत्मा सचमुच बहुत शक्तिशाली है और प्राचीन काल में ये काफी प्रसिद्ध थी। हालांकि इस बच्चे की युद्धप्रिय आत्मा उतनी शुद्ध नहीं है और उसने अभी तक इसका गहन अर्थ ठीक से नहीं समझा है। उसे अपने चरम पर पहुंचने में काफी समय लगेगा, स्वर्गीय गौरय ने कहा। ओह, रुद्र की आंखों में जिज्ञासा थी। इस वीरान आत्मा में ऐसा क्या खास है? अगर यह वीरान आत्मा अपनी चरम पूर्णता तक पहुंच जाए तो ये धरती को बंजर बना सकती है और सभी चीजों को नष्ट कर सकती है। उफ, अगर ऐसी दिव्य क्षमता सचमुच चरम पूर्णता तक पहुंच जाए तो यह उन सर्वोच्च श्रेणी की योद्धा आत्माओं से भी मुकाबला कर सकती है। प्राचीन काल में ये वीरान आत्मा 19वें स्थान पर भी थी, स्वर्ग भक्षक गौरय ने कहा। 19वें स्थान पर, यह सुनकर रुद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। इसका मतलब था कि पार्थ में अपार क्षमता थी। तुम गलत हो, स्वर्गीय भक्षक गौरय ने कहा। हालांकि पार्थ के पास भी एक वीरान आत्मा है, लेकिन वह असली प्राचीन वीरान आत्मा नहीं है। उसने अपनी कई मूल छापें खो दी हैं। उसके पूर्वजों को वीरान आत्मा की कुछ धुंधली मूल छापें ही विरासत में मिली थीं। यह एक विस्तारित वंश परंपरा की तरह है जो क्षीण हो गई है। भले ही वह अपने पूर्वज के स्तर तक पहुंच जाए, वह योद्धा आत्मा के पूर्वज की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। क्या ऐसी कोई चीज है? रुद्र दंग रह गया, उसे थोड़ा संदेह हुआ। उदाहरण के लिए अपनी युद्ध आत्मा को ही लीजिए, भक्षक स्वर्गीय गौरय ने कहा। आपको धनगिरी साम्राज्य के उस पुराने पूर्वज की रक्त रेखा विरासत में मिली है, लेकिन वह तो बस एक शाखा थी। आपको जो मूल छाप विरासत में मिली है वह शुद्ध नहीं है। हालांकि आपको युद्ध आत्मा के कुछ गुण प्राप्त हुए हैं, फिर भी उसके विकास की सीमाएं हैं। वास्तव में शिखर तक पहुंचने के लिए आपको मूल पूर्वज को खोजना होगा। क्या सचमुच शिखर तक नहीं पहुंच सकते?
रुद्र ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, मानो उस पर ठंडे पानी का एक कटोरा डाल दिया गया हो। स्वाभाविक रूप से स्वर्ग भक्षक गौरैया ने कहा, वास्तव में इस दुनिया में बहुत कम लोग, जिन्हें योद्धा आत्माएं विरासत में मिलती हैं, अपने पूर्वजों की ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। वे स्वर्ग को चुनौती देने वाले अस्तित्व हैं जिनमें अपार अवसर हैं, इसलिए योद्धा आत्माओं का मार्ग इतना आसान नहीं है। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? रुद्र उदास हो गया और खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन भक्षक स्वर्ग गौरैया को घूरने लगा। वह शिखर पर पहुंचने और अपनी युद्ध आत्मा से 9 स्वर्गों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उत्सुक रहता था। लेकिन अब लग रहा था कि सब कुछ इतना आसान नहीं था। मूल जागृति के बाद भी अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी था। खांसी, तुमने पूछा नहीं? स्वर्गीय गौरैया ने हल्के से खांसते हुए कहा। ओह! रुद्र अवाक रह गया। लेकिन निराश मत होइए, जब तक आप काम करने के लिए तैयार हैं, अवसर हमेशा मिलेंगे। स्वर्गीय गौरैया हंसते हुए बोली। मैं हार नहीं मानूंगा। रुद्र की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। जब तक मजबूत इंसान बनने का जरा सा भी मौका मिलेगा, वह हार नहीं मानेगा। भिन तभी शून्य कांप उठा और पार्थ से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। अपनी वीरान आत्मा की आभा को मुक्त करने के बाद मूल कोर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर उसकी साधना भी बिना किसी आरक्षण के मुक्त हो गई। स्पष्टतः पार्थ ने अपने दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी रुद्र को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, और इसलिए उसने शुरू से ही पूरी ताकत झोंकने का इरादा किया। और जैसे ही यह शक्तिशाली आभा प्रस्फुटित हुई, उजाड़ आभा और भी अधिक सघन हो गई। रुद्र स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एक अजीब आभा उसके शरीर के भीतर की मूल ऊर्जा को नष्ट कर रही है। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि यदि किसी साधारण साधक को पार्थ की वीरान ऊर्जा के क्षरण का सामना करना पड़ा, तो संभवतः उनकी युद्ध शक्ति तुरंत ही एक छोटे क्षेत्र से कम हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में पार्थ स्पष्ट रूप से पहले से ही लाभप्रद स्थिति में था। कितना दुर्जय वीरान आत्मा है, कोई आश्चर्य नहीं कि उसे उत्तरी जंगल का विलक्षण प्राणी माना जाता है। रुद्र मन ही मन सोच रहा था, अब उस अनुभूति में डूबा हुआ नहीं था। उसकी आंखें हिल गईं और उसकी चेतना के सागर में जीवन आत्मा हिल गई और उसके दिव्य शरीर पर तुरंत एक हरा प्रकाश टिमटिमा उठा। ये हरी रोशनियां रूनों में बदल गईं और रुद्र की त्वचा से चिपक गईं। इस हरे प्रकाश के प्रभाव में पार्थ की वीरान आभा पूरी तरह से उन हरे प्रकाशों द्वारा अवशोषित और विलीन हो गई। ये जीवन आत्मा समस्त स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति को परिवर्तित करने में सक्षम प्रतीत होती थी। यहाँ तक कि यह भयावह उजाड़ ऊर्जा भी। जब रुद्र के शरीर पर हरे प्रकाश के पैटर्न दिखाई दिए, तो पार्थ की पलकें झपक गईं और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। दिलचस्प है, पार्थ ने एक क्षण के आश्चर्य के बाद फीकी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसकी आंखों की चमक अचानक तेज हो गई। तो मुझे तुम्हारे असाधारण गुणों का साक्षात्कार कराओ। वीरान क्यों, मेरे लिए सघन हो जाओ। जैसे ही धीमी चीख निकली, विशाल नदी जैसी उजाड़ ऊर्जा पार्थ के चारों ओर इकट्ठा होने लगी। उसके शरीर पर हृदय की धड़कन बढ़ाने वाली वीरान आभा लगातार उमड़ रही थी। यह आभा स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति को छीन लेने में सक्षम प्रतीत होती थी तथा किसी के हृदय को सुन्न कर देती थी। जैसे ही आभा उसके शरीर पर घनीभूत हुई, पार्थ के हाथ भी खींचने लगे, जिससे एक शक्तिशाली बल इकट्ठा होने लगा। वाह! जब पार्थ हिलने लगा तो रुद्र अब उदासीन नहीं रहा। उसके पूरे शरीर की युद्ध भावना सघन होने लगी। उसकी त्वचा पर अग्नि के आकार उभरने लगे और स्वर्गीय ज्वाला का दिव्य कवच प्रकट होने लगा। इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए वह लापरवाही नहीं बरत सकता था और उसे अपनी पूरी सुरक्षा करनी थी। उजाड़ जीवन समाप्त करने वाली मुट्ठी। पार्थ की मुट्ठियों पर एक वीरान आभा छाने लगी। फिर उसकी आंखें चमक उठीं, उसकी मुट्ठियां हिलीं और वह उल्कापिंड की तरह रुद्र की ओर झपटा। फिर वीरान ऊर्जा से भरी मुट्ठियों का एक जोड़ा रुद्र की ओर टूट पड़ा। धमाका! मुक्का मारने से शून्य कांप उठा और मुट्ठी से एक वीरान आभा फैल गई, जिससे आसपास की जीवन शक्ति समाप्त हो गई। रुद्र स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके सामने की हवा गायब हो गई है, सार गायब हो गया है, पूरी तरह से एक उजाड़ आभा में बदल गया है। इस उजाड़ आभा के भीतर विनाश की अत्यंत भयानक शक्ति भी निहित थी। वीरान आभा घूंसे के बल के साथ बढ़ी और रुद्र की ओर बढ़ी, उसे निगलने और उसकी जीवन शक्ति को बुझाने का इरादा रखते हुए। इस पंच में न केवल मूल कोर क्षेत्र के तीसरे स्तर के साधक की शक्ति थी, बल्कि इसमें जीवन को समाप्त करने की एक अजीब क्षमता भी थी। उजाड़ जीवन नाशक मुक्का। एक ही मुक्का जीवन को समाप्त कर सकता है, सचमुच स्वर्ग विरोधी योद्धा आत्मा। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और वह मन ही मन बुदबुदाया। अगर कोई साधारण साधक पार्थ के मुक्के का सामना करता तो उसके पास प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि उजाड़ आभा बहुत गहरी थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन ऊर्जा को नष्ट कर सकती थी, व्यक्ति की जीवन शक्ति को कमजोर कर सकती थी और अदृश्य रूप से उसकी गति को कम कर सकती थी। हालांकि इस मुक्के का सामना करते हुए रुद्र ने कोई डर नहीं दिखाया, इसके बजाय वह थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। तो फिर मुझे तुम्हारे घूंसे की ताकत परखने दो। रुद्र की आंखें चमक उठीं, उसका शरीर विस्मयकारी युद्ध की भावना से भर गया।
उसने अपने पैर से जमीन को धक्का दिया और कई मीटर हवा में उछल गया। उसकी मुट्ठी पर आग के निशान दिखाई दिए और फिर उसने पार्थ की ओर एक घूंसा मारा। रुद्र का पंच सरल था, बिना किसी तामझाम के, केवल समृद्ध युद्ध का इरादा और एक अदम्य गति। जैसे ही यह मुक्का मारा गया, शून्य भी कांप उठा, लहरें उठने लगीं। फिर अनगिनत आंखों की निगाहों के नीचे वह पार्थ की मुट्ठियों से सीधे टकराया। एक जोरदार धमाका तुरंत आकाश और पृथ्वी में गूंज उठा और भयानक कंपनों ने शून्य को हिलाकर रख दिया। धमाका, एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी जिसने अनगिनत लोगों का ध्यान खींचा। विभिन्न संप्रदायों के साधक युद्ध के मंच पर गौर से देख रहे थे, ये देखने के लिए उत्सुक कि इस शुरुआती संघर्ष में कौन ज्यादा मजबूत होगा। अब तक रुद्र और पार्थ की हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। उनकी मुट्ठियां एक साधारण सीधी टक्कर में टकराईं, जिससे प्रभाव बिंदु पर एक चमकदार रोशनी उत्पन्न हुई। प्रकाश ऐसा था जैसे टकराती हुई धातु से चिंगारियों का उत्सर्जन हो रहा हो। एक साधारण आदान प्रदान होने के बावजूद दोनों पक्षों ने पहले ही एक दूसरे की ताकत की सच्ची जांच कर ली थी। जिस क्षण उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं, एक अत्यंत अत्याचारी उजाड़ आभा ने सब कुछ अपने में समाहित कर लिया तथा सब कुछ शांत कर दिया। यह आभा बहुत गहन थी, जिससे रुद्र की मुट्ठी पर लगी स्वर्गीय ज्वाला हल्की सी झिलमिला उठी, जिससे आशंका का संकेत प्रकट हुआ। क्या ये स्वर्गीय ज्वाला को भी शांत कर सकता है? इस सूक्ष्म उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए रुद्र को वीरान मार्शल स्पिरिट की सामान्य समझ प्राप्त हुई। यद्यपि उसकी स्वर्गीय ज्वाला केवल थोड़ी सी ही प्रज्वलित हुई तथा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई, फिर भी इसने उजाड़ आभा की असाधारण प्रकृति का संकेत दे दिया। कुछ सूक्ष्म अंतर सामान्यतः महत्वपूर्ण नहीं लगते, लेकिन एक सच्चे निर्णायक युद्ध में उनके फायदे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यही कारण था कि हरविंद, जो स्वयं एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी था, पार्थ से हार गया। इस मौके से रुद्र को पार्थ की ताकत का अंदाजा हो गया। भिन्न भिन्न जैसे ही वीरान आभा ने अतिक्रमण किया, एक समृद्ध लड़ाई का इरादा भड़क उठा। तुरंत जवाबी हमला हुआ। युद्ध का इरादा अमूर्त और मायावी होता है, फिर भी ये किसी भी भौतिक तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है। जैसे ही यह फूटता है, इसने विनाशकारी आभा का प्रतिरोध किया और फिर एक बेतहाशा दबंग मुद्रा के साथ प्रतिद्वंद्वी पर भीषण पलटवार किया। ये कैसी कलात्मक कल्पना है! पार्थ ने अपनी मुट्ठी पर सूक्ष्म उतार चढ़ाव को साफ महसूस किया। जब उसकी विनाशकारी शक्ति ने ज्वाला को दबा दिया था, तब वह थोड़ा प्रसन्न हुआ था, मानो उसने विजय प्राप्त कर ली हो। लेकिन जब यह युद्ध भावना प्रकट हुई, तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ऐसा लगता है कि रुद्र में सचमुच कुछ गहन क्षमताएं हैं। केवल इसी लड़ाकू इरादे ने उन्हें एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी बना दिया जिसे आम लोग कम नहीं आंक सकते थे। आश्चर्य में पार्थ की आंतरिक आभा बढ़ गई और वह अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ गया। भिन्न भिन्न इस झड़प में दोनों व्यक्ति कांपने लगे, फिर एक शक्तिशाली लहर द्वारा उन्हें पीछे धकेल दिया गया। यह आदान प्रदान बराबरी का था। उनके शरीर पीछे की ओर उड़ गए, दोनों ही जमीन पर सुंदर ढंग से उतरे, उनकी मुद्राएं अस्त व्यस्त नहीं दिखीं। यद्यपि इस आदान प्रदान से ज्यादा हंगामा नहीं हुआ, लेकिन इससे दोनों को एक दूसरे की वास्तविक क्षमताओं को समझने का अवसर मिला। रुद्र वाकई असाधारण है। पार्थ अपने लंबे बालों को लहराते हुए जमीन पर उतरा। उसके होठों पर एक सौम्य मुस्कान उभरी, जिससे उदारता और संयम का भाव झलक रहा था। अगली बार मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। हे, हालांकि हम दोस्त हैं, मैं ये शीर्ष पद आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वैसे ही रुद्र मंद मंद मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में टिमटिमाती रोशनी में गंभीरता का आभास था। अब समय आ गया था कि वह भी पूरी ताकत से आगे बढ़े। वाह! रुद्र की हथेली घूम गई और उसके हाथ में स्वर्गीय ज्वाला पल प्रकट हुई। जब स्वर्गीय ज्वाला पर्लबड उभरा, तो कीमती पर्लबड से एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव भी निकला। साधना में अंतर के कारण उसके पास स्वर्गीय ज्वाला हॉलबर्ड के भीतर रक्त वंश आत्मा को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पार्थ को इसकी बहुत पहले से उम्मीद थी। हथेली घुमाते ही उसके हाथ में एक चांदी का भाला प्रकट हो गया। चांदी का भाला चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा रहा था। हालांकि यह कोई उच्च स्तरीय आत्मिक हथियार नहीं था, फिर भी इसकी गुणवत्ता सामान्य आत्मिक हथियारों से कहीं बेहतर थी। पार्थ की आंखें सिकुड़ गईं और उसके लंबे भाले के हिलने से एक अत्यंत घनी उजाड़ आभा लगातार उस पर घनीभूत होती गई। एक बार जब यह विनाशकारी आभा लंबे भाले पर एकत्रित हो गई, तो पार्थ का पूरा आचरण अविश्वसनीय रूप से तेज हो गया। ऐसा लग रहा था मानो इस समय वह स्वयं एक लंबा भाला हो जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम हो। 9 विनाशकारी भाले। अचानक पार्थ का लंबा भाला कांप उठा और रुद्र की ओर बढ़ गया। स्विश स्विश, लंबा भाला हिला, मानो बादलों को हिला रहा हो और उसमें से एक निर्जन आभा नदी की तरह बह रही हो। इस वीरान आभा ने चारों ओर को घेर लिया, मानो एक वीरान दुनिया में तब्दील हो रही हो। और उसी समय इस उजाड़ आभा के भीतर चांदी की चमक टिमटिमा रही थी और विनाशकारी शक्ति से युक्त भाले की रोशनी की लकीरें रुद्र पर हमला कर रही थीं। भाला तेज था, गरज की तरह, और भाले की रोशनी बिजली की तरह थी, जो आकाश को चीरती हुई नीचे गिर रही थी। उसकी गति देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसमें सचमुच सब कुछ मिटा देने की आभा हो।
इस आभा के नीचे दूर खड़े कुछ साधकों को भी शक्तिहीनता का एहसास हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे एक वीरान आभा से घिरे हुए हैं। चारों ओर बंजरपन था, केवल मृत्यु, कोई जीवन शक्ति नहीं। इस भावना के तहत हर किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वे लड़ने के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन थे। यह उजाड़ मार्शल स्पिरिट का आकर्षण था। ये पार्थ वास्तव में सरल नहीं है। इस उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए वान जिंगशान और अन्य लोग गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। 7 स्वर्गीय ज्वाला रूप। जैसे ही पार्थ ने अपनी चाल चली, रुद्र ने भी हरकत में आ गया। वह हवा में उछला, स्वर्गीय ज्वाला परशु नीचे की ओर गिर पड़ा। बैंगनी रोशनी चमकी, जिससे तुरंत एक दरार खुल गई। भाला और परशु आपस में टकराए और दोनों में तुरंत एक बेहद भयंकर टकराव हुआ। 7 स्वर्गीय ज्वाला रूप अत्यंत शक्तिशाली थे। प्रत्येक रूप में रुद्र द्वारा एक निश्चित गति का संचार किया गया था, जो पहले से ही उसके सच्चे मार्शल दाओ इरादे के करीब पहुंच रहा था। हालांकि रुद्र की बैंगनी ज्वाला मार्शल स्पिरिट केवल मूल कोर दायरे के पहले स्तर पर थी, इसलिए इसकी शक्ति थोड़ी अपर्याप्त थी। सौभाग्य से इस समय रुद्र ने युद्ध मार्शल स्पिरिट की शक्ति भी प्राप्त कर ली थी, जिससे 7 स्वर्गीय ज्वाला रूपों की शक्ति में काफी वृद्धि हुई। इसके अलावा रुद्र ने स्वर्गीय ज्वाला हॉलबर्ट की रक्त शक्ति को भी सक्रिय कर दिया। इस आदान प्रदान में वह वास्तव में पार्थ से मुकाबला करने में सक्षम था। हालांकि स्वर्गीय ज्वाला जानवर ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सर्वोत्तम अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। चूंकि स्वर्गीय ज्वाला पशु की प्रत्येक सक्रियता रुद्र की आत्मिक शक्ति की एक बड़ी मात्रा को नष्ट कर देती थी, इसलिए वह तब तक स्थिर रहता जब तक कि वह शत्रु पर विनाशकारी प्रहार न कर दे, अन्यथा स्वर्गीय ज्वाला पशु का अस्तित्व अपना अर्थ खो देता। इसलिए प्रकट होने के बावजूद वह विशाल पशु रुद्र के सामने लटका रहा। झंझन झंझन। युद्ध मंच के ऊपर रुद्र और पार्थ लगातार वार करते रहे और लड़ते लड़ते रुक गए। रुद्र के पास बहुत सारे तुरुप के पत्ते थे जो अस्थायी रूप से साधना के स्तर में अंतर को पाट रहे थे। पार्थ भी असाधारण थे। उनमें न केवल मार्शल भावना थी, बल्कि वे अपनी प्रत्येक तकनीक के साथ शानदार गति भी प्रदर्शित करते थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि उन्होंने अभी तक पूरी ताकत नहीं लगाई थी। वे लगातार रुद्र की जांच कर रहे थे तथा धीरे धीरे उसके तुरुप के पत्ते निकालना चाहते थे। अब समय आ गया है कि मैं अपनी चाल चलूं। एक और जबरदस्त मुठभेड़ के बाद रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। पार्थ के गति पकड़ने के मौके का फायदा उठाते हुए उसने अचानक स्वर्गीय ज्वाला दैत्य पर हमला करने के लिए नियंत्रण कर लिया और उसे एक जोरदार झटका दिया। गति खत्म होने और फिर से इकट्ठा होने के बाद ही सबसे सही समय था। गर्जन। जैसे ही स्वर्गीय ज्वाला राक्षस आगे बढ़ा, युद्ध मंच पर तुरंत आग की लपटें उठने लगीं। फिर उस विशालकाय राक्षस ने अपना पंजा उठाया और पार्थ की ओर जोर से मारा। उस प्रहार की शक्ति रुद्र के अपने 7 स्वर्गीय ज्वाला रूपों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। रक्तात्मा के हमले को देखकर पार्थ की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन वह घबराया नहीं। एक विचार के साथ उसके सामने एक प्राचीन ढाल प्रकट हुई। ढाल छोटी थी, लेकिन उस वीरान आभा के प्रभाव से वह पल भर में कई मीटर ऊंची हो गई। वाह! जैसे ही स्वर्गीय ज्वाला जानवर ने हमला किया, ढाल पूरी तरह से सक्रिय हो गई और एक फुफकार के साथ वह विशाल जानवर की हथेली से टकरा गई। टकराना। विशाल हथेली नीचे गिर गई और ढाल कांप उठी, जिससे वास्तव में भयंकर प्रहार अवरुद्ध हो गया। ढाल से एक वीरान आभा निकली जो स्वर्गीय ज्वाला पशु को घेरने के बजाय उसकी जीवन शक्ति को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। इस आभा के नीचे स्वर्गीय ज्वाला पशु ने एक गुस्से भरी दहाड़ लगाई, मानो उसे किसी खतरे का आभास हो, और उसने तेजी से अपने पंजे बेतहाशा झटके से मारे। अंततः ढाल को पीछे हटा दिया गया, लेकिन स्वर्गीय ज्वाला जानवर की आभा भी तेजी से कम हो गई, उसकी गति समाप्त हो गई। सफल नहीं हुआ। ये देखकर रुद्र को थोड़ी निराशा हुई। उसने शुरू में सोचा था कि इस वार से वह पार्थ को घायल कर देगा, जिससे उसकी आगे की लड़ाई आसान हो जाएगी। लेकिन अब लग रहा था कि पार्थ के पास असाधारण क्षमता है और जीतना इतना आसान नहीं होगा। लगता है मुझे सचमुच पूरी ताकत लगानी होगी। पार्थ थोड़ा रुका। ढाल हटाकर वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी नज़र रुद्र से मिली तो उसके होठों पर अनायास ही एक कड़वी मुस्कान आ गई। इस वंश की आत्मा की शक्ति उसकी कल्पना से भी परे थी। यदि वे इसी तरह चलते रहे तो विजेता का निर्धारण करना आसान नहीं होगा। ऐसे में चलो पूरी ताकत से लड़ें। पार्थ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उनके भीतर एक धुंधली सी धुंध उमड़ पड़ी। इसके बाद अचानक उसकी ग्लेबेला पर एक लहर उठी और एक सिहरन पैदा करने वाली वीरान आभा उमड़ पड़ी। ये वीरान आभाएं युद्ध के मैदान पर छाई मोहक धुंध की तरह थीं। हवा में उतार चढ़ाव व्याप्त थे, जिससे लोगों को ये भ्रम हो रहा था कि यह एक वीरान भूमि है, जीवन से रहित, केवल वीरानी, कोई भोर नहीं, केवल विनाश। और इन धुंधले उजाड़ आभाओं के भीतर एक विशेष रूप से अनोखा प्रकाश समूह था। ये प्रकाश पुंज मुट्ठी भर के आकार का था, फिर भी इससे एक प्राचीन आभा निकल रही थी।
इसके भीतर समाहित विनाशकारी आभा के कारण लोग इसे बिना सोचे समझे जांचने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, मानो इसे छूने मात्र से ही आत्मा का नाश हो जाएगा। ये प्रकाशपुंज वास्तव में वीरान मार्शल स्पिरिट का स्रोत था। ये रावण की मार्शल स्पिरिट तलवार की तरह था। जिस क्षण ये प्रकाश समूह प्रकट हुआ, संपूर्ण मार्शल आर्ट क्षेत्र का वातावरण ठोस हो गया। मंच के नीचे विभिन्न संप्रदायों के साधक गहरी भौहें चढ़ाए हुए थे, उनके चेहरों पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। यद्यपि वे युद्ध के मैदान में नहीं थे, फिर भी वीरान मार्शल स्पिरिट के स्रोत ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला था। यहाँ तक कि ओवियन जैसे साधक, जो मूल कोर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे, गंभीर भाव धारण किए हुए थे। फेई येकिंग, जय, लियांग जुन्यू और अन्य लोगों ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। मार्शल स्पिरिट स्रोत के उद्भव का मतलब था कि लड़ाई अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही थी। अब विजेता का निर्धारण करने का समय आ गया था। उजाड़ मार्शल स्पिरिट। युद्ध के मंच पर रुद्र की भौहें तन गईं। जब उजाड़ मार्शल स्पिरिट पूरी तरह से सक्रिय हुई तो उसने अपनी खोपड़ी में भी झुंझुनी महसूस की। अगर जीवन मार्शल स्पिरिट की सुरक्षा न होती तो शायद उसकी जीवन शक्ति पहले ही खत्म होने लगी होती। तो फिर विजेता का फैसला करते हैं। गहरी सांस लेने के बाद रुद्र का मन जागृत हुआ और उसकी बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा पूरी तरह से सक्रिय हो गई, जिससे एक चमकदार बैंगनी प्रकाश निकला जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। उसी समय जीवन मार्शल आत्मा का आत्मा वलय भी उसके सिर के ऊपर प्रकट हुआ। जब यह आत्मा वलय प्रकट हुआ तो उजाड़ आभा का रुद्र पर कोई प्रभाव नहीं रहा। जीवन के स्रोत के रूप में जीवन मार्शल स्पिरिट स्वर्ग और पृथ्वी की सभी मौलिक ऊर्जा को समायोजित कर सकती है। ये वीरान आभा भी उसे हिला नहीं सकती। क्या ये बच्चा फिर से वही तुरुप का पत्ता इस्तेमाल कर रहा है? जब बैंगनी लौ और जीवन का छल्ला दिखाई दिया तो ऊंचे मंच पर दूतडिंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। पिछले अनुभव के आधार पर वह जानता था कि जब ये युवक तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करता है तो विजेता का सही फैसला करने का समय आ जाता है। और क्या इस बार वह फिर से जीत पाएगा? इससे लोगों में उत्सुकता भर गई। लेखक होंगशाओ पैगु द्वारा लिखित शहरी ताजगी भरा उपन्यास पियरलेस सोल्जर किंग की सिफारिश की जाती है। सभी लोग इसे खोजें और पढ़ें। वाह! बैंगनी स्वर्गीय ज्वाला आगे बढ़ी, इसकी गति भारी थी और इसने रुद्र के सिर को ढक लिया। हालांकि पार्थ के चारों ओर के वीरान आभा की तुलना में ये स्वर्गीय लपटें अपर्याप्त लग रही थीं। बेशक पार्थ जानता था कि रुद्र के पास अन्य चालें भी हैं, इसलिए उसने तिरस्कार का जरा भी संकेत नहीं दिखाया। मेरी वीरान आभा को इकट्ठा करो, स्वर्ग और पृथ्वी का विनाश करो। पार्थ की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी वीरान मार्शल आत्मा से एक अत्यंत समृद्ध आदिम ऊर्जा लंबे भाले में प्रवाहित हुई। इस वीरान ऊर्जा के संचार से भाले की गति अचानक दोगुनी हो गई। अब उसके पास मूल कोर क्षेत्र के चौथे चरण में एक साधक से मुकाबला करने की शक्ति थी। लंबा भाला थामे पार्थ अखाड़े में खड़ा था, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे, उसका चेहरा ठंडा और कठोर था। वह एक सम्राट जैसा लग रहा था जो नश्वर लोक में उतरते हुए जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता था। उसकी उपस्थिति से भय व्याप्त हो गया और नीचे विभिन्न संप्रदायों के साधक अपने होंठ कसकर बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या ये वीरान मार्शल आत्मा की आभा है? ऐसा लगता है कि यह उतार चढ़ाव सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीज़ों का विनाश करने में सक्षम है। इस क्षण दक्षिणी क्षेत्र के सभी साधक विस्मय से भर गए। ऐसी शक्ति ने उन्हें विस्मय और अपार ईर्ष्या दोनों का अनुभव कराया। उन्होंने सोचा कि केवल ऐसे ही व्यक्ति स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। वह एक होनहार प्रतिभा है। ऊंचे मंच पर दूत फैन और दूत डिंग ने एक दूसरे को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। इस बार दक्षिणी बंजर भूमि से कई उत्कृष्ट प्रतिभाएं उभरी थीं। ऐसे व्यक्ति स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में भी महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। दक्षिणी बंजर भूमि के लिए ऐसी प्रतिभाओं का पैदा होना पहले से ही उल्लेखनीय बात थी। भाले की गति बढ़ती रही और उजाड़ आभा ने रुद्र पर दबाव डाला। हालांकि रावण के साथ पहले हुए युद्ध का अनुभव होने के कारण अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं। अगर वह अब पूरी ताकत से लड़ता तो भी वह इस हमले का सामना कर सकता था। अब बस विजेता का फैसला होना बाकी था। 9 विनाशकारी रूप स्वर्ग और पृथ्वी को परेशान करते हैं। पार्थ की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपना लंबा भाला चलाया, भाले की चमक की एक श्रृंखला को उजागर किया जिसने रुद्र पर एक भयंकर हमला किया। भाले की चमक आसमान में फैल गई, जिससे एक ऐसा तूफान उठा जो मानो स्वर्ग और धरती को हिला रहा हो। विनाशकारी आभा से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कोई भी देख सकता था कि इस आभा के अंतर्गत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की तात्विक ऊर्जा बंजर होने लगी थी। यहाँ तक कि रुद्र की बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा से निकलने वाली उग्रधारा भी उसमें समाहित होने के संकेत दे रही थी। स्वर्गीय ज्वाला बहुत ही गर्म थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीज़ों को भस्म करने में सक्षम थी। दुर्भाग्य से रुद्र की बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा पर्याप्त उच्च स्तर पर नहीं थी, जिससे वह पार्थ के साथ मुकाबला करने में असमर्थ हो गया।
स्वर्ग भक्षण शून्य शिवालय। हालांकि रुद्र को अपनी बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा की अस्थायी कमजोरी की कोई चिंता नहीं थी। एक विचार के साथ उसने एक बार फिर स्वर्ग भक्षण शिवालय को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसका मन स्वर्ग भक्षण शिवालय में प्रवेश किया, एक विशाल भंवर अचानक रुद्र के सामने प्रकट हो गया। जैसे ही वह प्रकट हुआ, अंतहीन उजाड़ ऊर्जा भंवर में खींच ली गई। इसके बाद शून्य कांप उठा और एक प्राचीन विशाल शिवालय हवा से प्रकट हो गया। विशाल शिवालय कांप उठा, जिससे चमकदार रोशनी निकली और तुरंत ही लहरों में तब्दील हो गई, जो भले की चमक की ओर कंपन करने लगीं। भिन्न भिन्न शून्य कांप उठा और भालों की चमक सचमुच थम गई। जब उन्होंने प्रहार किया तो स्वर्ग भक्षण करने वाला शून्य शिवालय अचानक ऊपर उठा और उन्हें ऊपर से दबा दिया। शिवालय के नीचे एक भंवर उत्पन्न हुआ, जिसके कारण अखाड़े के ऊपर आकाश में अनगिनत भंवर उत्पन्न हो गए। चारों दिशाओं से आने वाली सारी वीरान ऊर्जा पूरी तरह से भीतर समाहित हो गई। तभी विशाल पगोडा नीचे उतरा और भाले की चमक काफी प्रभावशाली ढंग से बिखर गई। इस शिवालय की आभा कितनी शक्तिशाली है। विशाल शिवालय के अचानक प्रकट होने पर पार्थ की आंखों में आखिरकार गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। इस शिवालय से प्राचीन ऊर्जा के उतार चढ़ाव निकल रहे थे और उसके नीचे का भंवर मंथन कर रहा था, जो 9 पाताल लोकों से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। वह विनाशकारी शक्ति हृदय को थाम देने वाली थी। पार्थ ने महसूस किया कि उसकी भौतिक मार्शल आत्मा का उद्गम कांप रहा है, मानो उसे उस भंवर में खींच लिए जाने का डर हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र के पास इतना खजाना होगा। पार्थ का दिल उथल पुथल से भर गया और उसकी आंखें चमक उठी। उसे एहसास हुआ कि रावण शायद इसी शिवालय से हार गया है। ये सोचकर पार्थ के दिल में एक अजीब सा दबाव उमड़ने लगा। चूंकि मैं इतनी दूर आ गया हूं, इसलिए मेरे लिए हार मानने का कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा और रुद्र के तरीकों का सही अनुभव करूंगा। हालांकि पार्थ भी कोई साधारण इंसान नहीं था। कुछ पल के आश्चर्य के बाद उसने जल्दी से अपने दिल की लहरों को शांत कर लिया। मेरी मार्शल आत्मा के साथ विलय, स्वर्ग और पृथ्वी का विनाश। अचानक पार्थ की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी भौतिक मार्शल आत्मा की उत्पत्ति से प्रकाश चमक उठा, फिर लंबे भाले में विलीन हो गया। वह अपनी मार्शल आत्मा की शक्ति से लड़ने का इरादा रखता था। साधकों के लिए अपनी मार्शल आत्मा के मूल से लड़ना जोखिम से भरा था, लेकिन पार्थ के लिए यह भी एक बड़ी चुनौती थी। केवल अपनी पूरी ताकत से लड़कर ही वह अपनी लड़ाकू आत्मा के भीतर की कुछ शक्ति को उजागर कर सकता था, जिससे वह इसके गहन रहस्यों को समझ सकता था और खुद को बेहतर बना सकता था। वाह! जैसे जैसे मार्शल आत्मा का उद्गम लंबे भाले में विलीन होता गया, चांदी के भाले की गति तीव्र होती गई। पार्थ की हर हरकत से स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने वाली आभा फैलती थी। भाले के शरीर पर रहस्यमय आकृतियां प्रवाहित हो रही थीं, जो जलधाराओं या तात्विक ऊर्जा जैसी लग रही थीं। हालांकि उनके भीतर एक अत्यंत भयावह उतार चढ़ाव था। ये वास्तव में विनाश की शक्ति थी। स्वर्ग और पृथ्वी का विनाश करो। पार्थ की आंखें चमक उठीं और वह एक लंबी चीख के साथ उछल पड़ा। वह भाला लेकर रुद्र की ओर झपटा। स्विश! लंबा भाला शून्य को भेदता हुआ आगे बढ़ा। भाले की चांदी जैसी चमक विनाशकारी प्रकाश की तरह भयानक उतार चढ़ाव पैदा कर रही थी। ये उतार चढ़ाव सभी दिशाओं में फैल गए, जिससे वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की रीढ़ में ठंडक महसूस होने लगी। पार्थ ने भी अपनी मार्शल आत्मा उत्पत्ति का उपयोग किया। क्या रुद्र सचमुच स्वर्ग विरोधी है? पहले तो उसने रावण को अपनी मार्शल सोल स्वॉर्ड इस्तेमाल करने पर मजबूर किया और अब पार्थ भी वही कर रहा है। क्या वह सचमुच सभी नायकों को परास्त करके दक्षिणी क्षेत्र का राजा बन जाएगा? जैसे ही उन्होंने उतार चढ़ाव महसूस किए, सभी हैरान रह गए और आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। मूलकोर क्षेत्र के एक साधक ने मूलकोर क्षेत्र के तीसरे चरण में 2 स्वर्गप्रिय पुत्रों को अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसे कारनामे की तुलना कितने लोग कर सकते हैं? परिणाम चाहे जो भी हो, अब से रुद्र का नाम पूरे दक्षिणी बंजर भूमि में गूंजना तय था। स्विश! अखाड़े में जब सभी लोग दंग रह गए, तो लंबा भाला शून्य को भेदता हुआ रुद्र की ओर बढ़ा। चूंकि लंबे भाले में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने वाली वीरान आभा समाहित थी, इसलिए एक साधारण प्रहार में भी स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने वाली आभा समाहित थी। उस आभा के नीचे रुद्र को अपने हृदय में एक अत्यंत असहज अनुभूति हुई। इस पार्थ की तुलना सचमुच रावण से की जा सकती थी और रुद्र भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वाह! रुद्र ने अपनी विशाल आत्मा शक्ति को स्वर्ग भक्षण करने वाले शिवालय में डाल दिया और शिवालय प्रकाश से झिलमिलाता हुआ भाले की चमक से मिला। पगोडा की रोशनी टिमटिमा रही थी, जो लगातार पार्थ के आक्रमण को बेअसर कर रही थी और अंततः भाले की चमक को चकनाचूर कर रही थी। लेकिन जैसे ही भाले की चमक खत्म हुई, पार्थ अपना फरसा थामे आगे बढ़ चुका था। धम्म! तेज लंबा भाला स्वर्ग भक्षक शिवालय में घुस गया और विनाश की शक्ति तथा स्वर्ग भक्षक शिवालय की भक्षक शक्ति लगातार टकराती और आपस में गुंथती रही। उसी समय इस प्रभाव से स्वर्ग भक्षण शून्य शिवालय भी कांप उठा। इस हमले के तहत रुद्र को खतरे का आभास हुआ।
ली जियानयुआन की मार्शल सोल तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जिसमें एक ऐसी आभा थी जो किसी भी चीज को चीर सकती थी। पार्थ के भाले में ऐसी आभा थी जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी। लंबा भाला भी उतना ही तेज था और उसमें एक गति थी, और उस विनाशकारी गति के साथ मिलकर वह तात्विक ऊर्जा में भी बदल सकता था, जिससे वह रावण के हमले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था। हालांकि वह थोड़ा ही ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन इन विशेषज्ञों के लिए यह युद्ध का रुख बदलने के लिए काफी था। नहीं, मुझे जोरदार प्रहार करना होगा, वरना नतीजा अप्रत्याशित होगा। रुद्र ने तुरंत ही उनके बीच की टक्कर में ताकत के अंतर को भांप लिया। एक विचार के साथ उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक उभरी, और फिर उसकी चेतना के सागर से आत्मिक शक्ति की एक विशाल लहर उमड़ पड़ी। आत्मा सागर उमड़ रहा है। जबकि स्वर्ग भक्षण शिवालय अभी भी पार्थ के साथ टकरा रहा था, रुद्र ने तुरंत आत्मा सागर उछाल गुप्त कला को सक्रिय कर दिया। उनकी आत्मा का सार एक विशाल समुद्र की तरह तुरंत ही आसपास के वातावरण को ढंक लेता है। पार्थ अभी स्वर्ग भक्षण शून्य शिवालय की गहनता से आश्चर्यचकित था, तभी अचानक एक भयानक उतार चढ़ाव उस पर छा गया। इसके तुरंत बाद उसका मन मानो बिजली से कांप उठा, और एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति ने उसके हृदय सागर पर कब्जा कर लिया। आत्मा सागर के उफान के सदमे से पार्थ तुरंत ही कुछ देर के लिए स्तब्धता की स्थिति में आ गया। आत्मा सार मोहर। रुद्र ने एक आत्मा सार मोहर को संघनित किया और उसे पार्थ की ओर उड़ाने का अवसर प्राप्त किया। विशाल सील टिमटिमाई, जिसमें एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति भी थी, और तुरंत पार्थ के शरीर से टकरा गई। टकराना। पार्थ का शरीर कांप उठा, मानो किसी विशाल पर्वत से टकराया हो, और वह पीछे की ओर उड़ गया। एक शक्तिशाली प्रहार से उसका रक्त और ख्यूई मंथन करने लगे, और उसने मुंह भर ताज़ा रक्त थूक दिया। खून थूकने के बाद पार्थ का दिमाग भी चीख हो गया। क्या अभी अभी कोई आत्मा का हमला हुआ था? पार्थ की आंखें चमक उठीं, उनमें भय का भाव उभर आया। हालांकि जैसे ही यह भयावहता उभरी, उसने पाया कि वह पीछे की ओर उड़ रहा था और उसके हाथ में पकड़ा हुआ लंबा भाला पहले ही गिर चुका था। स्विश! और इस समय एक आकृति सामने टिमटिमाती हुई दिखाई दी। रुद्र स्वर्गीय ज्वाला पल को पकड़े हुए हमला करने के लिए स्थिति का लाभ उठा रहा था। अच्छा नहीं, धूमकेतु की तरह शून्य में फैली हुई परशु की चमक को देखकर पार्थ ने मन ही मन कोसा। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्विश! पल की चमक अविश्वसनीय रूप से तेज थी, लगभग बिजली की तरह, जो एक पल में पार्थ के सामने प्रकट हो गई। जैसे ही उसकी आंखों के सामने परशुराम की चमक दिखाई दी, पार्थ का दिल जोरों से धड़कने लगा, और पहली बार उसकी आंखों में दहशत का भाव उभर आया। इस पल उसे मौत की गंध अपने ऊपर उतरती हुई महसूस हो रही थी। इस भीषण प्रहार का सामना करते हुए जल्दबाजी में पार्थ के पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए वह केवल मृत्यु की आभा को ही उतरने दे सकता था। हालांकि मौत नहीं उतरी। जैसे ही परशु की चमक पार्थ के गले को भेदने ही वाली थी, रुद्र का शरीर रुक गया और उसने अचानक स्वर्गीय ज्वाला परशु को वापस खींच लिया। रुद्र शून्य में खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, वह बस पार्थ को घूर रहा था। अगर वह चाहता तो पार्थ को वहीं मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वाह! रुद्र को समय रहते अपना हाथ वापस लेते देख पार्थ ने आखिरकार एक गहरी सांस ली, और डर धीरे धीरे गायब हो गया। मैं हार गया। फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, और उसने अपने सामने खड़े युवक की ओर देखा। आप बहुत दयालु थे। रुद्र ने भी एक सहज मुस्कान दिखाई। इस लड़ाई ने उनकी मानसिक ऊर्जा का भी बहुत अधिक उपभोग कर लिया था। इस समय स्वर्ग भक्षण शून्य शिवालय को वापस ले लिया गया था, और अग्निज्वाला आत्मा अंगूठी और अन्य वस्तुएं अब मौजूद नहीं थीं। अखाड़े में दोनों युवक एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और सब कुछ शांत हो गया। जब नीचे बैठे साधकों ने पार्थ के वे 3 शब्द सुने, तो पूरे अखाड़े का माहौल बदल गया। विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, और अजीब निगाहों से अखाड़े में लंबा फरसा पकड़े हुए युवक को घूरने लगे। उनके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वे राक्षस शब्द कहने से बस चूक गए थे। यह अजीब माहौल ज्यादा देर तक नहीं रहा और जल्द ही जयकारे से टूट गया। ये जयकार मल्लप संप्रदाय के शिष्यों की ओर से आए। वरिष्ठ भाई जियाओ जीत गए। हा, सीनियर भाई जियाओ ने दक्षिणी क्षेत्र में प्रथम स्थान जीता। हमारे मल्लप संप्रदाय से किसी ने आखिरकार प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। अगर यह खबर संप्रदाय तक पहुंचती है तो मुझे यकीन है कि सभी बुजुर्ग उत्साहित होंगे। मल्लप संप्रदाय के सभी शिष्य, जिनमें वानशिंग शान, संबा, लुओ जियू, फेई येकिंग और लियांग जुन्यू शामिल थे, उत्साह से भर गए। वे सभी खुशी से झूम रहे थे, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हर कोई बहुत उत्साहित था। दशकों से मल्लप संप्रदाय के किसी भी शिष्य ने दक्षिणी क्षेत्र की रैंकिंग लड़ाई में इतना अच्छा परिणाम हासिल नहीं किया था। इससे सभी को उत्साह मिला और उन्हें गर्व महसूस हुआ। उनके हाव भाव देखकर उन्हें ऐसा गर्व महसूस हुआ मानो उन्होंने स्वयं कोई अच्छी रैंकिंग हासिल कर ली हो। रुद्र द्वारा पार्थ को हराना मल्लप संप्रदाय के शिष्यों के लिए सम्मान की बात थी। कुछ साधकों के लिए इस प्रकार का सम्मान कभी कभी जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण होता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र वास्तव में प्रथम स्थान जीतेगा।
वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मल्लप संप्रदाय के शिष्यों के उत्साहवर्धन के बाद दक्षिणी निर्जन प्रदेश के विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने हल्के से सिर हिलाया। वे अचानक उभरे इस अज्ञात व्यक्ति से काफी प्रभावित हुए। रुद्र की उपलब्धियां संभवतः उन लोगों से आगे निकल गईं जिन्होंने पहले चैंपियनशिप जीती थी, है ना? उसके पास केवल मूल कोर क्षेत्र के पहले स्तर पर ही साधना आधार था। इसके अलावा जिस संप्रदाय से रुद्र आया था वह विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं था। फिर भी इसके बावजूद वह इस मुकाम तक पहुंच गए। कोई भी कल्पना कर सकता है कि यह युवक कितना विद्रोही है। भाई रुद्र ने आखिरकार पहला स्थान जीत लिया। तान्या की खूबसूरत आंखें झपक गईं, उसकी चमकदार पुतलियों में आंसू झिलमिला रहे थे। रैंकिंग की लड़ाई शुरू होने के बाद से ही वह चिंतित थी। रावण और पार्थ दोनों ही दक्षिणी क्षेत्र के शीर्षस्थ प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे और रुद्र का इतने शक्तिशाली विरोधियों के खिलाफ जीतना कल्पना से परे था। अब जब रुद्र जीत गई थी तो ये बिल्कुल अप्रत्याशित था और आखिरकार उसका दिल शांत हो गया। आखिरकार वह जीत गया। ज्योति की सांसें स्थिर हो गईं और उसने भी राहत की सांस ली। हालांकि उसने ज्यादा मुस्कुराहट नहीं दिखाई, क्योंकि वह जानती थी कि यह तो बस शुरुआत है। रुद्र के एक शक्तिशाली साधक बनने की यात्रा में एक छोटा सा अंतराल। निस्संदेह भविष्य में ऐसी कई लड़ाइयां होंगी। जिस बात ने उसे शक्तिहीन महसूस कराया वह ये थी कि वह केवल चुपचाप बगल से देख सकती थी, कुछ भी मदद करने में असमर्थ थी। बधाई हो। मंच के नीचे जयकार के बीच पार्थ को थोड़ा नुकसान का एहसास हुआ, फिर वह मंद मंद मुस्कुराए। भाई जी की मार्शल आत्मा काफी गहन है। समय के साथ आप निश्चित रूप से मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंच जाएंगे, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने भी पार्थ की वीरान मार्शल सोल की बहुत प्रशंसा की। ये निश्चित रूप से एक अपार क्षमता वाली मार्शल आत्मा थी। एक बार जब ये परिपक्व हो गई और उसने मार्शल आत्मा के भीतर के सर्वोच्च गहन अर्थ को समझ लिया तो वह निश्चित रूप से एक क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित कर लेगी। पार्थ हल्के से मुस्कुराया, उसकी आभा फीकी पड़ गई। फिर उसने जमीन पर पड़ा लंबा भाला उठाया और शरीर हिलाते हुए मंच से उतर गया। इस समय रुद्र के कमर टोकन में भी अतिरिक्त 400 अंक थे। अब उसके पास 2580 अंक थे। ये केवल पार्थ को हराने के लिए दिए गए अंक थे, प्रथम स्थान जीतने के लिए पुरस्कार नहीं। पार्थ को उतरते देख ऊंचे मंच पर खड़े दूध डिंग ने प्रतियोगिता के मंच को घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह भी इस परिणाम से कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। हाँ, अब नतीजे घोषित करने का समय हो गया है ना? उसके बगल में खड़े ऑय फैन ने आंखें सिकोड़ लीं, उसके थोड़े सख्त चेहरे पर एक चंचल मुस्कान उभर आई। उसके लिए दक्षिणी क्षेत्र की इस रैंकिंग लड़ाई का नतीजा भी उसकी शुरुआती उम्मीदों से बढ़कर था। हालांकि इस परिणाम से वह काफी खुश हुए। उसने पहले ही शर्त लगा ली थी कि रुद्र प्रथम स्थान जीतेगा। हाय, ये बच्चा सचमुच एक राक्षस है। इसने सचमुच जीत हासिल कर ली। दूध फैन की बातें सुनकर दूध डिंग आखिरकार अपने सदमे और स्तब्धता से उभरा। उसने अपना सिर हिलाया, उसके मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। हालांकि उसने पहले रुद्र की बहुत कद्र की थी, लेकिन उसे कभी यकीन नहीं हुआ था कि वह सबको मात देकर दक्षिणी क्षेत्र में पहला स्थान हासिल कर लेगा। लेकिन अब तथ्य निर्विवाद थे, उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर। वह बस कड़वी मुस्कान के साथ यह कह सकता था कि यह युवक सचमुच एक राक्षस था। हे, मुझे वो पर्पल जेड बेविचिंग हॉट पॉट देना याद रखना। एओय फैन ने संकुचित आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, काफी प्रसन्न दिख रहा था। पहले वह सिर्फ रुद्र के बारे में उत्सुक था और उसे एक स्पष्ट सा आभास था कि यह युवक असाधारण है और रैंकिंग में प्रथम स्थान पाने की क्षमता रखता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह वास्तव में प्रथम स्थान जीत पाएगा, वह इसकी गारंटी नहीं दे सकता था। पहले और डिंग के साथ दांव लगाना बस एक क्षणिक आवेग था, लेकिन इस आवेगपूर्ण शर्त ने उसे जीत दिला दी तो वह खुश कैसे न हो। वह बैंगनी जैड मोहक हृदय पात्र एक खजाना था। इससे बनी शराब नवजात आत्मा क्षेत्र में साधकों को उनकी नवजात आत्माओं को पोषित करने और उनकी आत्मा शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकती थी। चिंता मत करो, मैं तुमसे मुकरूंगा नहीं। दूध डिंग ने बार बार आंखें घुमाईं और बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारी किस्मत कैसी है। हे, ये चरित्र है, चरित्र। एओय फैन ने अपनी हथेलियां फैलाईं और बार बार हंसा। तुम, किरदार। दूध डिंग ने फिर आंखें घुमाईं, फिर अपना भाव सीधा किया। उसकी नज़रें इधर उधर घूमी और उसने गंभीरता से घोषणा की, अब मैं घोषणा करता हूं कि इस दक्षिणी क्षेत्र की रैंकिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान। कहते हुए उसकी नज़र प्रतियोगिता के मंच पर खड़े युवक पर पड़ी। वाह! जब दूध डिंग की आवाज़ गूंजी तो दर्शकों में बैठे सभी साधकों की सांसें रुक गईं। हालांकि सभी को पहले से ही पता था कि रुद्र निर्विवाद रूप से प्रथम स्थान पर है, फिर भी दूध के मुंह से ये शब्द सुनकर वे उत्साहित और आशान्वित हो गए। इसलिए सभी दूध के बाकी शब्दों का इंतजार करने लगे। जब उसने दूध की नज़रें अपने ऊपर पड़ती महसूस की तो रुद्र का भी खून खौल उठा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, थोड़ा उत्तेजित भी। वह कब से इस जगह का इंतजार कर रहा था। दक्षिणी क्षेत्र में पहला स्थान है, रुद्र। दूध डिंग की निगाहें तेज हो गईं और उसकी आवाज़ जोर से निकली।
दक्षिणी क्षेत्र में प्रथम स्थान। ये शब्द पूरे घाटी में लगातार गूंज रहे थे। अंततः रुद्र का नाम लंबे समय तक गूंजता रहा, सभी के कानों में गूंजता रहा। रुद्र, रुद्र। जब ये ध्वनि गूंजी तो मंच के नीचे खड़े साधक जयकार करने लगे। इस दक्षिणी क्षेत्र के प्रथम स्थान के लिए, दक्षिणी क्षेत्र के इस राजा के लिए जयकार करने लगे, उसका जश्न मनाने लगे। पूरा स्थल शोरगुल से भर गया तथा विभिन्न संप्रदायों के लगभग सभी साधकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के कुछ साधक भी इससे संक्रमित हो गए थे। सभी के लिए रुद्र का उदय वास्तव में उत्साहित करने वाली बात थी। जब रुद्र ने पहली बार गहनसार युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी। वह एक छिपी हुई प्रतिभा की तरह था जिसे खोजा नहीं गया था, लेकिन अंततः वह उभरकर सामने आया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। इससे कई लोगों को आशा की किरण दिखाई दी, शायद एक दिन वे भी रुद्र की तरह अचानक उभर सकें। जो लोग असंतुष्ट थे उनके लिए रुद्र एक भोर की किरण थी जो उन्हें आशा दे रही थी। जहां तक ओव्यन और ओजापटी जैसे शक्तिशाली साधकों का प्रश्न है, जो मूल कोर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे, वे केवल कड़वी मुस्कान ही दे सकते थे। वे केवल इस युवक की प्रशंसा कर सकते थे। क्या ऐसा व्यक्ति सम्मान के योग्य नहीं है जो सभी नायकों पर विजय प्राप्त कर सके तथा दो शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं को पराजित कर सके? हाय! दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के शिष्यों के बीच रावंत ने धीरे से आह भरी। रुद्र के सामने आने से पहले उसे हमेशा विश्वास था कि वह प्रथम स्थान जीत सकता है, लेकिन अब न केवल वह पहले स्थान से चूक गए, बल्कि शीर्ष 3 के लिए हुई लड़ाई में वह हरविंद से भी हार गए। इस प्रकार रावंत केवल चौथे स्थान पर रहे। इस रैंकिंग से उन्हें बहुत अन्याय महसूस हुआ। उसे विश्वास था कि यदि रुद्र के साथ लड़ाई के दौरान उसका दिमाग क्षतिग्रस्त नहीं हुआ होता तो वह हरविंद को हराने में सक्षम होता। दुर्भाग्यवश तथ्य तो तथ्य ही होते हैं और वास्तविकता में कोई यदि नहीं होता। इस लड़के को वास्तव में प्रथम स्थान मिला है। रायन का चेहरा उदास था, वह इस परिणाम से बहुत आश्चर्यचकित था। उसके बगल में बैठे आकांक्ष और ट्रिपल ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए, क्योंकि यह परिणाम भी अप्रत्याशित था। जयकारे लगने के तुरंत बाद दूधडिंग ने दोनों हाथों से इशारा किया और सभी ने जयकार करना बंद कर दिया। जहां तक दूसरे स्थान की बात है तो वह पार्थ को जाता है। दूधडिंग की नज़रें बदल गईं क्योंकि वह प्रतियोगिता की रैंकिंग की घोषणा कर रहे थे। बधाई हो भाई जी! वीरान गठबंधन के सदस्यों ने अपने हाथ जोड़े और पार्थ की ओर मुस्कुराए। पार्थ हल्के से मुस्कुराया। हालांकि उसे पहला स्थान नहीं मिला, फिर भी दूसरा स्थान काफी अच्छा था। जिनके नाम पुकारे गए हैं कृपया मंच पर आएं। फिर दूध फैन बोले। वाह! ये सुनकर पार्थ प्रतियोगिता मंच की ओर बढ़ा जहां रुद्र था। दक्षिणी क्षेत्र रैंकिंग लड़ाई में तीसरा स्थान हरविंद को जाता है, चौथा स्थान रावंत को जाता है। ... इसके बाद दूधडिंग ने बोलना जारी रखा। प्रतियोगिता के आंकड़े पहले ही उनके द्वारा दर्ज कर लिए गए थे। प्रतियोगिता के मंच पर जहां रुद्र था, 10 लोग पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे और सभी एक असाधारण आभा बिखेर रहे थे। ये इस रैंकिंग लड़ाई के शीर्ष 10 थे। ये 10 लोग दक्षिणी निर्जन प्रदेश के चुने हुए लोग थे, प्रतिभाओं में सबसे प्रतिभाशाली और जिनके पास 100 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर था। इसलिए जब ये लोग आए तो विभिन्न संप्रदायों के साधक बहुत उत्साहित हुए, क्योंकि उनमें से कुछ उनके अपने लोग थे। प्रथम स्थान, इनाम अंक 50,000। इन 10 लोगों की व्यवस्था होने के बाद दूधडिंग की आंखें सिकुड़ गईं जब वह बोला, 50,000 अंक इनाम में। ये संख्या सुनकर मंच के नीचे खड़े लोगों की आंखें चमक उठीं। इन अंकों के साथ वे सीधे 100 संप्रदायों की भव्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, है ना? ये सही है, 100 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 50,000 अंक पर्याप्त हैं, दूधडिंग ने कहा। दरअसल जब तक आप प्रत्येक क्षेत्रीय रैंकिंग में शीर्ष 5 में आते हैं तब तक आप 100 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। हालांकि अगर आप 100 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता में सीधे शीर्ष 100 में पहुंचना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। क्या शीर्ष 5 सीधे युद्ध में भाग ले सकते हैं? ये सुनकर विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने ईर्ष्या प्रकट की। भले ही वे शीर्ष 100 में जगह नहीं बना पाए, फिर भी शीर्ष 500 में प्रवेश करना अच्छा होगा, क्योंकि शीर्ष 500 में प्रवेश करने का मतलब था स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र के कुछ संप्रदायों द्वारा ध्यान आकर्षित करने और बाहरी शिष्यों के रूप में स्वीकार किए जाने का मौका मिलना। बाह्य संप्रदाय में प्रवेश करने से व्यक्ति को आंतरिक शिष्य बनने का भी अवसर मिलता है। वाह! जैसे ही दूधडिंग के शब्द निकले, दूधफैन ने अपनी हथेली हिलाई और प्रकाश की एक किरण सीधे रुद्र की ओर बढ़ी। जैसे ही प्रकाश फैला, रुद्र की आंखें हिल गईं और उसकी हथेली के फड़फड़ाने से कमर का एक चिन्ह तुरंत प्रकट हो गया। भिन्न प्रकाश पैटर्न रुद्र के कमर टोकन में डूब गया और फिर कुछ जानकारी उसके कमर टोकन में जोड़ी जाने लगी। दक्षिणी जंगल में मल्लपर संप्रदाय के शिष्य रुद्र ने दक्षिणी क्षेत्र रैंकिंग लड़ाई में पहला स्थान हासिल किया। 50,000 अंकों से पुरस्कृत 100 संप्रदायों की ग्रैंड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अर्हता प्राप्त की, अंक संचित किए,
कुल 52,580 अंक, वर्तमान में दक्षिणी क्षेत्र में पहली रैंकिंग। क्या मैं युद्ध में सीधे भाग लेने के योग्य हो गया हूँ? अपनी कमर के टोकन में आए बदलाव को देखकर रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। साथ ही उसकी कमर का टोकन धीरे धीरे चांदी से सोने में बदल गया। अगर उसके अंक बढ़ते रहे तो वह बैंगनी सुनहरे रंग में बदल जाएगा। उस समय वह सीधे आगे बढ़ने में सक्षम होगा। रुद्र को अपना अंक पुरस्कार मिलने के बाद पार्थ और अन्य लोगों को भी अपना अंक पुरस्कार मिला। पार्थ ने 40,000 अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। जी जिक्सुआन ने 30,000 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। ली जियानयुआन ने 20,000 अंकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया और इसी तरह क्रमिक रूप से घटते गए। शीर्ष 10 को अंक पुरस्कार मिलने के बाद शीर्ष 100 साधकों को भी पुरस्कार मिले। तुलनात्मक रूप से उनके अंक पुरस्कार कम थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उन्हें भविष्य में अवसर मिलते रहे और अपनी ताकत में सुधार होता रहा तो वे 100 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता के लिए अभी भी योग्य हो सकते थे। अंत तक पहुंच पाना ही अंतिम लक्ष्य था। आज से दक्षिणी क्षेत्र की रैंकिंग लड़ाई समाप्त हो गई है। अब आपको रक्त शहर जाना होगा। 100 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता अब से 1 वर्ष बाद रक्त शहर में शुरू होगी। इसलिए आपके पास अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए 1 वर्ष है और यह वर्ष आपका भविष्य निर्धारित करेगा। अंक पुरस्कार वितरित होने के बाद दूतडिंग ने आसपास का निरीक्षण किया और कहा, गाहन रक्त युद्ध क्षेत्र में कई प्राचीन खंडहर हैं। इन खंडहरों में न केवल दान युवान शिराएं हैं बल्कि कुछ प्राचीन विरासतें भी हैं। अगर कोई इन्हें प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करता है तो वह निश्चित रूप से महानता की ओर बढ़ेगा। बेशक प्राचीन खंडहरों से कुछ भी हासिल करना स्वर्ग तक पहुंचने जितना ही मुश्किल होगा। यहाँ आपको न सिर्फ अपने साथियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा बल्कि पिछली प्रतियोगिता के कुछ अनुभवी भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए आप यहाँ कुछ हासिल कर पाएंगे या नहीं, यह आपकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। दूतडिंग के शब्द कुछ गंभीर थे, जिससे लोगों में आशा और चिंता दोनों पैदा हो गई। गाहन रक्त युद्ध क्षेत्र में लड़ाई खतरे से भरी होगी। अब यह आकलन जितना सुरक्षित नहीं होगा। हालांकि अधिकांश लोगों की आंखों में बस प्रत्याशा की एक झलक थी। दक्षिणी बंजर भूमि में भी प्राचीन खंडहर मौजूद थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि उन प्राचीन खंडहरों की तुलना गाहन रक्त युद्ध क्षेत्र के खंडहरों से नहीं की जा सकती थी। वास्तव में गाहन रक्त युद्ध क्षेत्र परीक्षणों में भाग लेने आए कई लोग विशेष रूप से उन प्राचीन खंडहरों के लिए आए थे, क्योंकि भले ही वे स्वर्ग राजधानी क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें, लेकिन जब तक वे इन खंडहरों से कुछ प्राप्त करते रहेंगे तब तक वे शक्तिशाली साधक बन सकते हैं। ठीक है, 3 दिन में तुम यहाँ से निकल जाओगे और एक नई यात्रा पर निकलोगे। दूतफान ने गहरी आवाज में कहा, अभी तो जाओ और अच्छी तरह आराम करो। हाँ, मंच के नीचे खड़े सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। आप सभी कड़ी मेहनत करें और 100 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता के शीर्ष 100 में जगह बनाने का प्रयास करें, या यहाँ तक कि शीर्ष 10 में भी। अंततः दूतफैन की नज़र रुद्र और अन्य लोगों पर पड़ी। उन्हें इन युवाओं से बड़ी उम्मीदें थीं। हालांकि वे असाधारण रूप से उत्कृष्ट नहीं थे, फिर भी उनकी क्षमता निस्संदेह अपार थी, विशेषकर रुद्र और पार्थ। हाँ, दूतफैन की उत्सुक निगाहों को देखकर रुद्र और बाकी लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया। उनकी आंखों में भी एक ज्वलंत चमक दिखाई दे रही थी। वे भी 100 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि कोई भी अपनी वर्तमान उपलब्धियों के कारण अभिमानी नहीं हुआ, क्योंकि कई लोगों ने गाहन रक्त युद्ध क्षेत्र में मूल्यांकन में भाग लिया था। कुछ क्षेत्रों की समग्र शक्ति दक्षिणी क्षेत्र से भी अधिक मजबूत थी। उदाहरण के लिए उत्तरी क्षेत्र में यह अफवाह थी कि उनके लोगों ने हमेशा 100 संप्रदायों की ग्रैंड प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीती थी। पूर्वी क्षेत्र के लोग भी अत्यंत असाधारण थे और दक्षिणी क्षेत्र की ताकत कई प्रमुख क्षेत्रों में सबसे निचले स्थान पर थी। बेशक रुद्र को इससे कोई निराशा नहीं हुई। उसने कभी नहीं सोचा कि वह दूसरों से कमतर है। जब तक वह कड़ी मेहनत करता और अपनी ताकत बढ़ाने के हर मौके का फायदा उठाता, तब तक भले ही गाहन रक्त युद्ध क्षेत्र प्रतिभाशाली लोगों से भरा हो, वह अपनी मुट्ठियों से अपनी जगह बना सकता था। कुछ निर्देश के बाद दूतडिंग और दूतफैन वापस चले गए। रुद्र और अन्य लोग भी घाटी में रहने वाले क्वार्टर में लौट आए। इस लड़ाई में सभी ने बड़ी मात्रा में सच्चा सार खर्च कर दिया था और उन्हें तुरंत ठीक होने की आवश्यकता थी। अन्यथा यदि बाहर जाते समय उनके पास पर्याप्त ताकत नहीं होगी तो वे संकटों से कैसे निपटेंगे। इसलिए लौटने पर ज्योति और उसकी बहन रुद्र से चिपके नहीं रहे। अपने घर वापस आकर रुद्र ने तुरंत एक आत्मा पोषण गोली खा ली। पिछली बार उसने कुल 8 आत्मा पोषण गोलियां प्राप्त की थीं, जिनमें से 4 उसने ज्योति और उसकी बहन को दी और 2 खुद खा लीं। अब केवल 2 ही बची थीं। जैसे जैसे गोलियां खाई गईं, समृद्ध आत्मा सार ने उसकी आत्मा को लगातार मजबूत किया और थकान धीरे धीरे दूर होती गई। जब रुद्र स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, विभिन्न संप्रदायों के साधक अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी चोटों का उपचार कर रहे थे। कुछ ही दिनों में वे इस स्थान को छोड़कर एक नई यात्रा पर निकल पड़ेंगे।
और यह प्रक्रिया निश्चित रूप से अत्यंत खतरनाक होगी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने के लिए सर्वोत्तम स्थिति में रहना होगा। वाह! 2 घंटे बाद रात हो चुकी थी और रुद्र, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं, ने अचानक उन्हें खोल दिया। इस समय उसकी आंखें चमकीली और तीक्ष्ण थीं तथा उसकी आत्मिक शक्ति लगभग 80% पुनः प्राप्त हो चुकी थी। हालांकि इस लड़ाई में मैंने बहुत सारी आत्मिक शक्ति खर्च की, लेकिन इससे मेरी नींव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बजाय मुझे कुछ अंतर्दृष्टियां मिलीं। रुद्र ने गहरी सांस छोड़ी, फिर दिन के युद्धों के दौरान अपनी भावनाओं को याद करने लगा। दिन के कुछ युद्धों ने उस पर गहरी छाप छोड़ी, खासकर रावण और पार्थ के साथ हुए युद्धों ने। रुद्र ने लंबे समय से रावण की तलवार की प्रबल इच्छा का अनुभव किया था, लेकिन पार्थ के साथ यह उनकी पहली मुलाकात थी। हालांकि यह केवल एक संक्षिप्त आदान प्रदान था, रुद्र को लगा कि उसने बहुत कुछ हासिल किया है। वीरान मौन मार्शल आत्मा की चमत्कारी प्रकृति ने रुद्र के क्षितिज को बहुत व्यापक बना दिया, जिससे उसे स्वर्ग और पृथ्वी के मार्शल दाव की गहनता का एहसास हुआ। यद्यपि कोई ठोस प्रगति नहीं हुई, फिर भी एक साधक के लिए अपने क्षितिज के विस्तार से अवर्णनीय लाभ हुए। इससे व्यक्ति की मनस्थिति बदल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही रहे, तो उसे न तो इस दुनिया की विशालता का सही अंदाजा होगा, न ही दुनिया के अजूबों का पता चलेगा। जब वह बाहरी दुनिया की असाधारणता को सचमुच देखेगा, तभी उसे इस दुनिया की विशालता का एहसास होगा और वह लगातार उसकी खोज में लगा रहेगा। उजाड़ मौन मार्शल आत्मा, विनाश की वह आभा किसी की जीवन शक्ति को छीनने में सक्षम प्रतीत होती है। रुद्र ने गहरे विचार में मन ही मन सोचा, मेरी जीवन युद्ध आत्मा मुझे अनंत जीवन शक्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन अफसोस की बात है कि यह युद्ध आत्मा नहीं हो सकती। इससे रुद्र को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर जीवन युद्ध आत्मा का इस्तेमाल युद्ध में किया जा सके, तो निस्संदेह यह उसके लिए बाघ के पंख लगाने जैसा होगा। अब मेरे पास सुधार के 2 लक्ष्य हैं। पहला, अपनी बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा और अपने स्वयं के क्षेत्र में सुधार करना। दूसरा, अपनी आत्मिक शक्ति में सुधार करना। रुद्र ने अपने हृदय की नकारात्मक भावनाओं को त्याग दिया और अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने शुरू कर दिए, ताकि आने वाले समय में उसके पास एक स्पष्ट मार्ग हो। बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा को बेहतर बनाने के लिए मुझे एक स्वर्गीय ज्वाला शिरा ढूंढनी होगी। रुद्र ने सोचा, जहां तक आत्मा शक्ति की बात है, यह आत्मा पोषण गोली सफलता पाने में ज्यादा मददगार नहीं लगती। हालांकि मेरे भंडारण बैग में अभी भी औषधीय तत्व मौजूद हैं। अगर मैं इसमें जीवन मार्शल आत्मा की ओस की बूंद मिला दूं तो क्या होगा? कुछ क्षण विचार करने के बाद रुद्र ने तुरंत कार्य करना शुरू कर दिया। वाह! उसके सामने बैंगनी रोशनी टिमटिमाने लगी और बैंगनी ज्वाला वाला कड़ाही प्रकट हो गया। पिछली बार स्टार नदी में उन्होंने 3 स्टोरेज बैग और एक स्टोरेज ब्रेसलेट प्राप्त किया था। भंडारण बैग में औषधीय सामग्री थी और भंडारण कंगन में कुछ उच्च श्रेणी के युवान क्रिस्टल पत्थर थे। सबसे पहले, आत्मा को पोषण देने वाली गोली को परिष्कृत करो। रुद्र ने आत्मा को पोषण देने वाली गोली के लिए औषधीय सामग्री निकाली और उन्हें परिष्कृत करने के लिए कढ़ाई में डालना शुरू कर दिया। वाह! भक्षक गौरैया की आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं जब वह हवा में तैर रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति भी इस आत्मा पोषण गोली का बहुत इंतजार कर रहा था। रुद्र के लिए गोलियों को परिष्कृत करना पहले से ही स्वाभाविक था। आत्मा को पोषण देने वाली गोली के औषधीय तत्वों को जल्दी ही औषधीय द्रव में परिष्कृत कर दिया गया। इसके बाद गोलियों का मिश्रण किया गया। रुद्र का मन उत्तेजित हो गया और उसकी चेतना के सागर में एक झिलमिलाती हरी जीवन ओस की बूंद प्रकट हुई। ओस की बूंद कड़ाही में गिर गई और औषधीय द्रव में विलीन होने लगी। ये गोली अच्छी होनी चाहिए, है ना? भक्षक गौरैया की आंखें उसके बगल में चमक उठीं, लगभग लार टपक रही थी। आधे घंटे बाद हवा में एक सुगंध फैल गई और एक हरे रंग की गोली निकली। आत्मा पोषण गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया। मुझे दे दो, मुझे दे दो। रुद्र को आत्मा पोषण की गोली लेते देख भक्षक गौरैया तुरंत उत्साह से चिल्लाए। गोली से उत्पन्न होने वाले उतार चढ़ाव से ही उसमें लार आ गई। समृद्ध जीवन सार और आत्मा सार निस्संदेह भक्षक गौरैया के लिए बहुत आकर्षक थे, जिसने अपना भौतिक शरीर खो दिया था। कुड़कुड़ाहट। रुद्र ने एक पल के लिए अपने हाथ में गोली के साथ खेला, फिर उसे भक्षक गौरैया की ओर फेंक दिया। वैसे भी उसमें अभी भी औषधीय तत्व मौजूद थे, इसलिए उसे अपने लिए गोलियां न होने का डर नहीं था। हे, इस आत्मा पोषण की गोली से इस भगवान की आत्मशक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। भक्षक गौरैया ने गोली पकड़ी, शरारत से हंसी, फिर आग की एक धार में बदल गई और स्वर्ग भक्षण टॉवर में गायब हो गई, स्पष्ट रूप से गोली खाने और तोड़ने की तैयारी कर रही थी। रुद्र ने गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखा और 1 घंटे बाद एक और आत्मा पोषण गोली सफलतापूर्वक परिष्कृत हो गई। जीवन की बूंद डालने के बाद इस गोली में स्पष्ट रूप से जीवन की आभा थोड़ी ज्यादा है। मुझे आश्चर्य है कि इसे लेने के बाद ये किस तरह का सुधार लाएगी। थोड़ा विचार करने के बाद रुद्र ने ये गोली लेना शुरू कर दिया, जीवन की बूंद डालने के प्रभाव को देखने की तैयारी में।
गोली निगलते ही एक समृद्ध आत्मिक सार उसके शरीर में एक तेज बहती नदी की तरह प्रवाहित हुआ। रुद्र उसे अपनी चेतना के सागर में आत्मसात करने के लिए ले जाने लगा। आत्मा सार गोली में समृद्ध जीवन सार निहित था। ये जीवन सार आत्मा के लिए बहुत लाभदायक था, लेकिन रुद्र की आत्मा ने इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। क्योंकि रुद्र के चेतना सागर में पहले से ही जीवन का एक वृक्ष था, उसकी आत्मा लगातार उन जीवन तत्वों से प्रभावित हो रही थी और लंबे समय से उनसे प्रतिरक्षित हो चुकी थी, इसलिए प्रभाव अपेक्षाकृत बहुत छोटा था। ऐसा लगता है कि आत्मा की शक्ति में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। आधे घंटे बाद रुद्र ने सारी आत्मा का सार अवशोषित कर लिया था। इस समय तक वह आत्मा विनाश कला के तीसरे स्तर के प्रारंभिक चरण की छोटी सी सिद्धि तक ही पहुंच पाया था। तेजी से प्रगति जारी रखना मुश्किल होगा। हे, इस भगवान की आत्मा शक्ति पहले ही मूल संरचना के चौथे स्तर में प्रवेश कर चुकी है। जैसे ही रुद्र ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया, टावर के अंदर से भक्षक गौरय की जयकार गूंज उठी। भौतिक शरीर के बिना जीवन सार से परिष्कृत यह आत्मा पोषण गोली निस्संदेह इसके लिए एक बड़ा पूरक था। हालांकि यद्यपि उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ गई थी, फिर भी उसकी अपनी ताकत अभी भी मूल संरचना के तीसरे स्तर पर ही थी। सापेक्ष रूप से कहें तो भविष्य में चौथे स्तर पर कदम रखते समय इसमें कोई बंधन नहीं होगा तथा ये तेजी से आगे बढ़ सकेगा। भक्षक गौरय को आगे बढ़ते देख रुद्र अपने कंधे उचकाए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में वह इस अग्नि पक्षी के खाने के लिए ही इस तरह की गोली को परिष्कृत करेगा। जहां तक स्वयं का प्रश्न है, उसे अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक औषधियों की आवश्यकता होगी। रुद्र ने कुछ भंडारण बैगों का वजन किया, फिर गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखा। उनके भंडारण बैग में न केवल आत्मा पोषण गोली की बहुत सारी सामग्रियां थीं, बल्कि स्वर्गसार गोलियों को परिष्कृत करने के लिए भी सामग्रियां थीं। यद्यपि ये गोलियां रुद्र को अपने राज्य को बेहतर बनाने में मदद नहीं कर सकीं, लेकिन जब उसने अपना दान युआन खर्च कर दिया तो वे समय पर पुनःपूर्ति प्रदान कर सकती थीं। यात्रा के दौरान साधकों के लिए पुनःपूर्ति की गोलियां हमेशा से एक आवश्यकता रही हैं। इस प्रतियोगिता की तरह यदि उसके पास आत्मा पोषण की गोलियां नहीं होती, तो रुद्र के पास पार्थ से लड़ने के लिए पर्याप्त आत्मिक शक्ति नहीं होती। इसके बाद रुद्र ने अपनी चेतना के सागर में मौजूद जीवन की ओस की बूंद को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखा। यदि इन जीवनदायी ओस की बूंदों को अलग अलग खाया जाए तो उनका प्रभाव गोलियों के रूप में परिष्कृत करने की तुलना में बहुत कम होगा। इसलिए उनकी औषधीय प्रभावकारिता को अधिकतम करने के लिए उन्हें गोलियों में एकीकृत करना स्पष्ट रूप से सबसे अच्छा विकल्प बन गया था। घाटी में जब विभिन्न प्रांगणों में साधक स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, रुद्र परिश्रमपूर्वक गोलियों को परिष्कृत कर रहा था। ये प्रक्रिया पूरे 2 दिन तक चली और उन्होंने अपने भंडारण बैग में मौजूद सभी औषधीय सामग्रियों को गोलियों में परिवर्तित करने के बाद ही इसे रोका। तीसरे दिन रुद्र ने अपने शरीर में गोली के सार को फिर से भर दिया और अपनी बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा की ज्वाला को उनके चरम अवस्था में पहुंचा दिया। इस बिंदु पर रुद्र उठकर घर से बाहर चला गया। जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक समझ फैलती गई, रुद्र को पता चला कि वीरान गठबंधन में कई लोग पहले से ही अपने एकांत से बाहर आ चुके थे। ज्योति और उसकी बहन ने बहुत पहले ही अपनी ताकत वापस पा ली थी। इस समय तान्या बबलू के साथ रुद्र के आंगन में एक मंडप में बैठा था और प्रतीक्षा करते हुए काफी उबा हुआ लग रहा था। लड़की के हाव भाव से स्पष्ट था कि वह काफी समय से इंतजार कर रही थी। जैसे ही तान्या अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाए हुए थी, पूरी तरह से उबी हुई लग रही थी। बबलू की आंखें चमक उठीं और एक चीख के साथ वह एक स्नोबॉल की तरह रुद्र की ओर बढ़ी। उसकी गहरी आध्यात्मिक भावना ने रुद्र को भी थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। भाई रुद्र, नन्हे को बाहर कूदता देख तान्या पहले तो दंग रह गई। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, लेकिन यही को रुद्र के कंधे पर बैठा देखकर उसके होंठ सिकुड़ गए। ये बबलू है। तान्या बहुत नाराज हुई। उसने तो भाई रुद्र पर ध्यान भी नहीं दिया था, तो इस आदमी ने उसे कैसे खोज लिया? क्या ये भी रुद्र के बाहर आने का इंतजार कर रहा था? कितना कृतघ्न प्राणी है। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम पर यूं ही फिजूल ही फिदा हूं। हालांकि बबलू तान्या के आक्रोश से पूरी तरह से अप्रभावित लग रही थी, यहां तक कि उसने इसे अनदेखा भी कर दिया। रुद्र के कंधे पर बैठते ही छोटे बच्चे ने स्नेह दिखाते हुए अपना सिर उसकी गर्दन पर रगड़ना शुरू कर दिया। रुद्र ने भी बबलू के फर को धीरे से सहलाया, जिससे उसका स्नेह झलक रहा था। भाई रुद्र, तान्या एक मीठी मुस्कान के साथ रुद्र के पास गया। यद्यपि तान्या एक अत्यंत सुंदर महिला बन गई थी तथा उसका शरीर किसी भी तरह से उसकी बहन से कमतर नहीं था, फिर भी उसका वर्तमान प्रसन्न व्यवहार अभी भी एक छोटी लड़की जैसा था। रुद्र के सामने तान्या हमेशा उसके पीछे चलने वाली एक छोटी लड़की की तरह लगती थी। इस वजह से रुद्र के लिए इस लड़की को एक संभावित रोमांटिक साथी के रूप में देखना वास्तव में मुश्किल था। हालांकि ज्योति अलग थी। वह न केवल सुंदर और आकर्षक थी, बल्कि उसका शरीर सुडौल था, बल्कि उसमें परिपक्व आकर्षण भी था। उसका सौम्य और शांत व्यवहार किसी पेंटिंग की परी जैसा था, जिससे सहज ही उसकी रक्षा करने की इच्छा होती थी।
क्या तुम दोनों अपनी इष्टतम स्थिति में आ गई हो? रुद्र की आंखें चमक उठी जब उसने बहनों की ओर देखा और हंस दिया। हाँ, ज्योति ने सिर हिलाया हल्के से हंसते हुए। और तुम? उसने एक भान उठाए और रुद्र को भी गौर से देखा। मैं अब ठीक हूँ, रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वाह, अच्छा है, ज्योति ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा और कुछ नहीं कहा। ये सौम्य और शांत लड़की हमेशा अपने विचार अपने तक ही रखना पसंद करती थी। भाई रुद्र, तुमने रावंत और पार्थ को आखिर कैसे हराया? तान्या ने अपनी चमकीली आंखें झपकाईं और उत्सुकता से रुद्र को घूरने लगी। वह बहुत समय से इस बारे में पूछना चाहती थी। ज्योति भी उत्सुकता से भरे हुए दिखे। मैंने कुछ तुरुप के पत्ते इस्तेमाल किए, रुद्र हल्के से मुस्कुराया बिना विस्तार से बताए। फिर उसकी नज़र दोनों बहनों पर पड़ी और उसने कहा, मुझे एक गुप्त तकनीक मिली है और इसे आपके साथ साझा करना अच्छा रहेगा। इस तरह एक बार जब आप इसे सीख लेंगी तो आपके पास और भी तरीके होंगे। गुप्त तकनीक? ये सुनकर ज्योति की खूबसूरत आंखों में एक चमक आ गई। इस समय वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी ताकि रुद्र को हमेशा उसकी चिंता न करनी पड़े और शायद वह उसकी कुछ मदद भी कर सके। कौन सी गुप्त तकनीक? हालांकि तान्या काफी उत्साहित लग रहा था और उत्सुकता से भरे चेहरे के साथ रुद्र को घूर रहा था। चलो अंदर बात करते हैं, रुद्र ने कहा। बोलने से पहले उसकी नज़र चारों ओर घूम गई। हाँ, ये सुनकर ज्योति और उसकी बहन दोनों ने बार बार सिर हिलाया। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति कितनी प्रबल है? इसे छोड़ दो और मुझे देखने दो, घर में प्रवेश करने के बाद रुद्र ने पूछा। आत्मा की शक्ति? ज्योति थोड़ा हैरान हुआ। हे भाई रुद्र, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। हालांकि तान्या कोशिश करने को आतुर थी। एक विचार के साथ उसकी चेतना के सागर से एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति उमड़ पड़ी। जब यह आत्मिक शक्ति बाहर निकली तो शून्य थोड़ा कांप उठा। बुरा नहीं, तुम्हारा आत्मिक सार एक नदी की तरह है, काफी अशांत। यह मूल कोर क्षेत्र के पहले स्तर के साधकों को सचमुच डरा सकता है। रुद्र ने आत्मा के उतार चढ़ाव को ध्यान से महसूस किया, फिर थोड़ा सा सिर हिलाया। तान्या द्वारा मुक्त की गई आत्मिक शक्ति पहले से ही बहुत प्रबल थी। हालांकि इस प्रकार की आत्मिक शक्ति केवल मूल कोर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर साधकों को भयभीत कर सकती है यदि इसका प्रयोग अचानक किया जाए। यदि प्रतिद्वंद्वी तैयार हो तो निर्णायक जीत हासिल करना कठिन होगा। तान्या ने गर्व से कहा, मैंने इसका उपयोग परसों मूल कोर क्षेत्र के पहले स्तर पर 2 साधकों को हराने के लिए किया था। रुद्र ने हल्के से मुस्कुराकर ज्योति की ओर देखा। ज्योति समझ गई और उसने भी अपनी आत्मिक शक्ति को सक्रिय करना शुरू कर दिया। उसकी आत्मा शक्ति तान्या के लगभग समान थी, जो मूल कोर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर साधकों को केवल डराने में ही सक्षम थी। लगता है तुम दोनों को तुरंत सुधार की जरूरत है। उनकी वर्तमान स्थिति जानने के बाद रुद्र थोड़ी आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। यान बहनों की ताकत वास्तव में गहन युवान युद्ध क्षेत्र में मजबूत नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हें एक गुप्त तकनीक सिखाऊंगा। रुद्र ने एक पल के लिए सोचा, फिर एक जेड पर्ची निकाली। कृषक दूरसंवेदी तरीके से संवाद कर सकते थे। हालांकि इस तरह के संचार के लिए अपनी आत्मा पर अत्यधिक मजबूत नियंत्रण की आवश्यकता होती है, अन्यथा ये दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि रुद्र की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी, फिर भी वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। यदि वह गलती से यान बहनों को नुकसान पहुंचा दे तो ये बहुत बड़ी क्षति होगी। इसलिए उन्होंने दूसरा तरीका चुना। इसका मतलब था अपने दिमाग से कुछ जानकारी को जेड स्लिप पर अंकित करना। इस तरह दूसरे पक्ष को जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल अपने दिमाग को जेड स्लिप में डुबाने की जरूरत थी। सूचना प्रेषित करने का यह तरीका मौखिक प्रसारण से भी बेहतर था, जिससे इसके गहन अर्थों को समझना आसान हो गया। रुद्र ने अपने दिमाग का उपयोग करके आत्मा सागर की विशालता और सोल मार्शल सोल के विभिन्न रहस्यों को इस जेड स्लिप में अंकित कर दिया। अपने मन में सूचना अंकित करने के लिए अत्यंत प्रबल आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। ये केवल सरणी पैटर्न के माध्यम से सूचना प्रेषित करना नहीं था। यह विशुद्ध रूप से अपनी व्यक्तिगत शक्ति का उपयोग करके आत्मिक शक्ति से सूचना को अंकित करना था, जिससे विषय वस्तु स्थायी रूप से विद्यमान रह सके। फिर उसने जेड स्लिप ज्योति को दे दी। शिफेई ने बस अपना मन जेड स्लिप में डुबोया और ढेर सारी जानकारी उसके दिमाग में भर गई। ये जानकारी पाकर ज्योति का मन कांप उठा, मानो उसने कोई नया महाद्वीप खोज लिया हो। उसका आमतौर पर शांत रहने वाला हृदय एक अशांत लहर से हिल उठा। तो आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल इस तरह भी किया जा सकता है, ज्योति ने मन ही मन बुदबुदाया। फिर उसने ध्यानपूर्वक उस जानकारी को अपने मन में अंकित किया और उसके भीतर छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश की। समय उसकी चेतना के सागर में बहता रहा। एक अज्ञात अवधि, शायद एक दिन या एक वर्ष, प्रतीत होता है कि लंबा, फिर भी एक क्षण जैसा। इस बीच रुद्र धैर्यपूर्वक बाहर इंतजार कर रहा था। अपनी बहन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर तान्या भी गुप्त तकनीक के बारे में जिज्ञासा से भर गई। हालांकि लड़की जानती थी कि उसे ऐसे समय में अपनी बहन को परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए वह चुपचाप किनारे पर खड़ी होकर इंतजार करती रही। अंततः 10 मिनट से अधिक समय के बाद ज्योति की पलकें धीरे से फड़फड़ाईं और फिर उसकी सुंदर आंखें खुल गईं।
उसकी मनमोहक आंखों में उसकी निगाहें बह रही थीं, एक असाधारण स्वभाव प्रकट कर रही थीं। उसका पूरा अस्तित्व मानो एक रहस्यमयी परिवर्तन से गुजरा हो और उसकी आंखों में आत्मविश्वास का एक नया भाव था, मानो रुद्र द्वारा दी गई गुप्त तकनीक ने उसे और भी मजबूत बनने की सुबह दिखा दी हो। ज्योति के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखकर रुद्र के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान आ गई। इस प्रकार बिना कहे ही यह स्पष्ट था कि ज्योति को इस बार बहुत लाभ हुआ था। बहन, इसे मुझे दे दो, मैं देखूंगी। अपनी बहन के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर तान्या की आंखें चमक उठीं और उसका जैद वाला हाथ जैद पर्ची लेने के लिए उत्सुक होकर आगे बढ़ा। वह ये भी देखना चाहती थी कि ऐसी कौन सी गुप्त तकनीक है जो इतनी चमत्कारी हो सकती है। हे, ज्योति ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए अपना जैद हाथ उठाया और जैद पर्ची अपनी बहन को सौंप दी। हे, जैद पर्ची पाकर तान्या प्यारी सी मुस्कुराई और उसके जैद जैसे कैनाइन दांत दिखाई दिए। फिर एक विचार के साथ उसका मन जैद पर्ची में डूब गया और जैसे जैसे उसका मन डूबता गया कुछ रोचक जानकारियां उसकी चेतना में उमड़ती गईं। इसके बाद लड़की के चेहरे की चंचल मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह एक दुर्लभ गंभीर भाव ने ले ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानकारी को पूरी लगन से समझ रही हो, उसे पूरी तरह से समझना चाहती हो। हालांकि तान्या आमतौर पर चंचल दिखती थी, लेकिन वह अंदर से समझदार थी। विशेष रूप से गहन युवान युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसने अपनी ताकत को और भी अधिक सुधारने के महत्व को समझा। कुछ क्षण तल्लीन रहने के बाद तान्या भी उसमें से हट गया। हे भाई रुद्र, मैं अब दुश्मनों से लड़ने के लिए वास्तव में आत्मा शक्ति का उपयोग कर सकती हूँ, अब केवल डराने धमकाने का काम नहीं है। जैद स्लिप से ध्यान हटने के बाद तान्या की भौहें मुस्कुराहट से खिल उठीं और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि वह खुशी से रुद्र को देख रही थी। तो फिर तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है। तान्या का मनमोहक रूप देखकर रुद्र मंद मंद मुस्कुराया, उसके सिर के ऊपर थपथपाने से खुद को रोक नहीं सका और हंसते हुए बोला, अगर तुम्हारी आत्मा की शक्ति पर्याप्त नहीं है तो शक्तिशाली आत्मा मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करना मुश्किल होगा। अया, तुमने फिर मेरे सिर पर वार कर दिया, मैं अब बच्ची नहीं रही। रुद्र से धक्का खाकर तान्या ने अपनी नाजुक नाक सिकोड़ ली, उसके छोटे होंठ सिकुड़ गए और उसकी चमकदार आंखें ऊपर उठ गईं, जो उसके सामने खड़े युवक को उदासी से घूर रही थीं। मैं तो अब बहुत बड़ा हो गया हूँ। तान्या को बहुत बुरा लगा। वह अपनी बहन जितनी ही बड़ी थी, उसका फिगर भी उतना ही अच्छा था और वह अपनी बहन से भी ज्यादा प्यारी थी, फिर भी उसके साथ बच्ची जैसा व्यवहार क्यों किया गया। ये सोचते हुए उसकी आंखें और भी उदास हो गईं और वह खुद को रोक नहीं सकी और मन ही मन कोसने लगी, रुद्र, तुम में कोई स्वाद नहीं है। लड़की के उदास भाव देखकर रुद्र थोड़ा अचंभित हुआ, फिर अपना सिर हिलाया और हंसते हुए ज्योति की ओर मुड़कर बोला, ये स्वर्ग मूल की गोलियां और आत्मा पोषण की गोलियां हैं जिन्हें मैंने परिष्कृत किया है। स्वर्ग मूल की गोलियां आपको अपनी गोली के सार को जल्दी से पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं और आत्मा पोषण की गोलियां आपकी आत्मा की शक्ति को मजबूत कर सकती हैं और बाधाओं को दूर करने में आपकी मदद कर सकती हैं। मैं बाद में आपके लिए बेहतर गोलियां ढूंढूंगा। बोलते समय उसने अपना हाथ घुमाया और गोलियों की कई बोतलें प्रकट हो गईं। आत्मा को पोषण देने वाली गोलियां, मुझे भी चाहिए। रुद्र को गोलियां निकालते देख तान्या की आंखें चमक उठी, उसकी उदासी तुरंत गायब हो गई। उसने शरारती मुस्कान के साथ तुरंत गोलियों की एक शीशी उठाई और उसे अपनी नाक के नीचे सूंघा। जैसे ही ढक्कन खोला गया, अमृत की एक गहरी खुशबू हवा में फैल गई। इस खुशबू में जीवन का एक ताज़ा और जीवंत सार था। इस सुगंध को सूंघते ही तान्या की आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर नशे का भाव आ गया। उसे उस अवस्था से उबरने में काफ़ी देर लग गई। क्या अद्भुत अमृत है, तान्या ने एक सूंघने के बाद एक सुंदर मुस्कान के साथ कहा। भाई रुद्र, वाकई अद्भुत हैं। आपके द्वारा परिष्कृत किए गए अमृत स्टार प्लेटफॉर्म वाले अमृतों से भी बेहतर हैं। हे, अब से मैं सिर्फ आपके ही अमृत इस्तेमाल करूंगा, मुझे किसी और के नहीं चाहिए। बहन, ये लीजिए, उसने ज्योति को कुछ अमृत की बोतलें देते हुए कहा। ज्योति ने अमृत की बोतलें ले लीं, उसके चेहरे पर भी मंत्रमुग्धता दिख रही थी। जीवन का वह महत्वपूर्ण सार उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका को उत्तेजना से झंकृत कर रहा था। दोनों महिलाओं को अमृत देने के बाद रुद्र ने भी राहत की हल्की सांस ली। जब तक ये दोनों महिलाएं अपनी ताकत में सुधार कर सकेंगी, तब तक वह भविष्य में अधिक सहज रहेंगे। हालांकि जैसे ही रुद्र ने राहत की सांस ली, उसकी नज़र थोड़ी हटी और उसने येई को अपने कंधे पर देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, चेहरे पर मुस्कान थी और वह रुद्र को उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। उसके हाव भाव देखकर रुद्र को अचानक समझ आ गया। उसने सोचा कि चूंकि उसने अभी अभी यान बहनों को अमृत दिया था, इसलिए ये छोटा सा लड़का भी अब उनके बारे में सोच रहा होगा। लेकिन बबलू बहुत अच्छी थी। हालांकि वह उन्हें दिल से चाहती थी और पहले से ही बहुत लालची थी, फिर भी उसने खुद से कुछ नहीं कहा। छोटे लड़के को इस तरह देखकर रुद्र हंसने से खुद को रोक नहीं सका। ये लीजिए, ये कुछ हेवन ओरिजिन पिल्स हैं। इनमें कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलाई गई हैं, पता है।
रुद्र थोड़ा मुस्कुराया, फिर तुरंत एक अमृत की बोतल से 2 हेवन ओरिजिन पिल्स निकाली और उस नन्हे बच्चे को दे दी। बबलू पहले ही ओरिजिन कोर दायरे के पहले स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी और अब उसके लिए आगे बढ़ने का समय आ गया था। बबलू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने अमृत लेने की जल्दी नहीं की। उसने पहले रुद्र की गर्दन पर उसे रगड़ा और फिर उसके पंजों में अमृत डाल दिया। लेकिन जब उस नन्हे बच्चे ने अमृत में जीवन के अत्यंत समृद्ध सार को सूंघा तो वह खुद को रोक नहीं पाए और उसे एक ही घूंट में निगल गई। 2 स्वर्गीय उत्पत्ति की गोलियां सीधे बबलू द्वारा निगल ली गईं। बबलू के उग्र व्यवहार को देखकर उसके बगल में खड़े तान्या ने तिरस्कार की मुद्रा दिखाई। साथ ही वह हैरान भी थी। हेवन ओरिजिन पिल्स बहुत असरदार थीं। क्या ये नन्हा सा बच्चा एक साथ 2 गोलियां निगल पाएगा? मुंह में 2 अमृत लिए उस नन्ही सी बच्ची के चेहरे पर नशा सा छा रहा था। साथ ही उसके रोए से एक रंगीन चमक निकल रही थी और हवा में एक बेहद पवित्र आभा छा रही थी। उसके शरीर में एक गहरा उतार चढ़ाव भी धीरे धीरे महसूस हो रहा था। क्या ये टूटने वाला है? ज्योति की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया, बबलू की असामान्यता को भांपते हुए। इस छोटे से जीव का पूरा शरीर रंग बिरंगी रोशनी से चमक रहा है। दूसरी ओर तान्या ने एक चमकदार मुस्कान दिखाते हुए कहा, मुझे सचमुच आश्चर्य है कि यह किस तरह का आत्मिक जानवर है। वह इस फुर्तीले और प्यारे छोटे जानवर से बहुत प्यार करती थी और भले ही बबलू हमेशा उसके साथ नहीं रहती थी, फिर भी उसके प्रति उसका स्नेह कम नहीं हुआ। क्या यह आखिरकार सफल होने वाला है? बबलू के पूरे शरीर को चमकता हुआ देखकर रुद्र भी थोड़ा मुस्कुराया। इस छोटे से साथी को बहुत पहले ही आगे बढ़ जाना चाहिए था। इस बार बबलू अपनी सफलता के दौरान गहरी नींद में नहीं सोई। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं और उसके सफ़ेद फर पर रंगीन रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। उसके बारे में सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। उस छोटी सी बच्ची को यह एहसास भी नहीं हुआ कि वह आगे बढ़ चुकी है। रुद्र और अन्य लोगों को जिज्ञासा से घूरते हुए देखकर यी ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव दिखाई दिया। वह मन ही मन सोच रही थी, क्या अभी जब मैंने अमृत खाया था तो मैं असभ्य लग रही थी? ओ प्रिय, अगली बार मुझे और अधिक संयमित रहना होगा। उन्हें एक एक करके खाना होगा, अब उन्हें निगलना नहीं होगा। छोटी सी सहेली ने ऊपर देखा, चुपके से रुद्र और दूसरों को देख रही थी। अपने दिल में इस मुद्दे पर विचार कर रही थी। खुद से कह रही थी कि उसे एक प्यारी, कोमल और विनम्र छोटी जानवर बनना चाहिए। बबलू के शर्मीले व्यवहार को देखकर रुद्र ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। इसके बाद रुद्र ने ज्योति से मार्शल आर्ट की समझ के बारे में पूछताछ की। मार्शल आर्ट के संबंध में इन दोनों बहनों को अभी तक केवल उथली समझ थी। उन्होंने अभी तक मोमेंटम, संभाव्यता, गति को नहीं छुआ था। मार्शल आर्ट के वास्तविक अर्थ की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी प्रतिभा अपर्याप्त थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पहले कभी ऐसी मार्शल आर्ट का सामना नहीं किया था। खेती में सफलता पाने के लिए चरण दर चरण दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें धीरे धीरे प्रगति होती है। रुद्र की तरह उसने भी अनगिनत प्राचीन खंडहरों को समझकर अंतर्दृष्टि प्राप्त की, अन्यथा अपने चिंतन पर निर्भर रहते हुए उसे पता ही नहीं चलता कि वह कब उस मोमेंटम या मार्शल आर्ट के सच्चे अर्थ की कोई झलक पा सकेगा। इन सब के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता थी। ये देखकर कि दोनों को मार्शल आर्ट की गहरी समझ नहीं थी, रुद्र ने एक पल के लिए विचार किया और फिर अपनी अंतर्दृष्टि को एक जेड पर्ची पर अंकित कर दिया। धनगिरी साम्राज्य से लेकर थंडर दाओ इनहेरिटेंस टेल हुयुआन पीक निषिद्ध क्षेत्र तक ये अंतर्दृष्टियां रुद्र द्वारा अंकित की गईं तथा कुछ धुंधली छवियों में परिवर्तित हो गईं। मार्शल आर्ट का असली मतलब शब्दों से नहीं सिखाया जा सकता, इसे सिर्फ अंतर्ज्ञान से ही समझा जा सकता है। रुद्र उन्हें बस धीरे धीरे समझने और खुद इस पर विचार करने दे सकता था। केवल इस प्रकार के दाव का पहली बार सामना करने से ही उन्हें भविष्य में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसलिए रुद्र को तुरंत जानकारी हासिल करने की कोई जल्दी नहीं थी। रुद्र के साधना अनुभव प्राप्त करने के बाद ज्योति बहनों ने भी बहुत कुछ हासिल किया। वरिष्ठ भाईजियों, अचानक आंगन के बाहर से एक आवाज आई। रुद्र ने अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त किया और देखा कि संबा उनकी ओर आ रहा है। जूनियर भाई वांग, क्या कुछ बात है? रुद्र ने दरवाजा खोला और संबा से पूछा। पार्थ और बाकी लोग एकांतवास से बाहर आ गए हैं। वे आपको अगले रास्ते पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं, संबा ने एक ईमानदार मुस्कान के साथ कहा। ओह, रुद्र की भौहें तन गईं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वे शीघ्र ही यहाँ से जाने वाले थे, इसलिए अगली यात्रा का कार्यक्रम तय करने का समय आ गया था। ज्योति बहनों ने अपना चिंतन रोक दिया और रुद्र के पीछे आंगन से बाहर निकल गईं। यह एक विशाल हॉल था जहाँ सैकड़ों लोग जमा थे। अंदर उजाड़ गठबंधन से आए मूल कोर क्षेत्र द्वितीय स्तर के सभी साधक बैठे थे, जबकि मूल कोर क्षेत्र प्रथम स्तर के साधक एक तरफ खड़े थे। जो कुछ लोग मूल कोर क्षेत्र तृतीय स्तर पहुंच गए थे, वे दोनों पक्षों के शीर्ष पर बैठे थे और हॉल के शीर्ष पर पार्थ बैठे थे। मुख्य सीट के दाहिनी ओर एक खाली जगह थी। इस समय सभी लोग एक साथ इकट्ठे थे और माहौल काफी जीवंत था।
कल वे इस जगह से निकलकर एक नए सफर पर निकलेंगे। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे वे भोर से भरे रास्ते पर कदम रख रहे हों। उनके दिल उत्सुकता से भरे हुए थे और वे पहले से ही आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थे। हालांकि पार्थ और आगे खड़े बाकी लोगों के चेहरे पर गंभीरता थी। स्पष्टतः उन्हें विश्वास नहीं था कि आगे का रास्ता आसान होगा। रुद्र धीरे धीरे ज्योति बहनों के साथ उनकी ओर चला। जब वह हॉल के बाहर आया तो अंदर मौजूद वीरान गठबंधन के सभी लोग उसकी ओर बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। यहाँ तक कि नयन और बाकी लोगों के चेहरे पर भी थोड़ी शर्मिंदगी भरी मुस्कान थी। अब जबकि रुद्र ने दक्षिणी क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया था, सभी की नज़रों में उसकी स्थिति और छवि में निस्संदेह एक बड़ा परिवर्तन आया होगा। उनकी नज़रों में वह न केवल रहस्यमय और गहन था, बल्कि एक सच्चा महाशक्ति, एक अडिग महाशक्ति था। यहाँ तक कि पार्थ भी उससे पराजित हो चुका था, फिर भी कौन उसके प्रति तिरस्कार दिखाने का साहस कर सकता था। इससे पहले कि रुद्र हॉल में प्रवेश कर पाता, अंदर मौजूद पार्थ अचानक उठ खड़ा हुआ और एनके और अन्य लोग भी एक के बाद एक खड़े हो गए। यद्यपि यह एक सूक्ष्म परिवर्तन था, लेकिन ये रुद्र की स्थिति में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता था। अब स्पष्ट रूप से उजाड़ गठबंधन के भीतर उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। जैसे ही रुद्र ने हॉल में प्रवेश किया, उसने उत्साही और जोशपूर्ण निगाहों को महसूस किया। हाँ, आप सब यहाँ हैं। वह थोड़ा रुका, फिर आगे बढ़ते हुए उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। भाईजियो, कृपया बैठ जाइए, पार्थ ने रुद्र से विनम्रता से कहा। उसकी आंखों में मुस्कान थी। रुद्र ने स्वीकृति में सिर हिलाया, फिर उसकी नज़रें दूसरी तरफ चली गईं। दाईं ओर सिरहाने एक खाली सीट देखकर वह वहां बैठ गया। जहां तक ज्योति बहनों का सवाल है, वे रुद्र के पक्ष में खड़ी थीं। जुड़वां बहनों को रुद्र के बगल में खड़ा देखकर हॉल में मौजूद युवक ईर्ष्यालु भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं सके। ये रुद्र सचमुच बहुत भाग्यशाली है। एनके और अन्य सभी ने थोड़ा सिर हिलाया। भाईजियों के पास इतनी ताकत है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इन सुंदरियों का पक्ष जीत सकता है, फैंग डिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वान जिंगशान और आसपास के अन्य लोगों ने भी ईर्ष्यापूर्ण भाव प्रदर्शित किए। विशेष रूप से हुआंग जियांगहे। इस समय उसके चारों ओर हेलान संप्रदाय की कई महिला शिष्याएं काफी स्नेहपूर्ण भाव से रुद्र को घूर रही थीं। कोई भी यह कल्पना करने से खुद को नहीं रोक सकता कि यदि रुद्र के साथ उसके साथी न होते तो क्या ये लड़कियां उस पर टूट पड़तीं। हेलान संप्रदाय के साधारण शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, यांग हेक्सिन की आंखें भी, जो साफ नीले समुद्र की तरह थीं, हल्की सी लहरदार हो गईं और रुद्र को देखते हुए उसके हाव भाव कुछ जटिल से लग रहे थे। अंत में वह बस हल्की सी आह भरकर अपनी नजरें हटा सकी। मैं इस युवक से पहले क्यों नहीं मिला? जब रुद्र बैठ गया तो सभी साधक जो खड़े हो गए थे वे भी एक के बाद एक बैठ गए। पार्थ ने हल्के से गला साफ किया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, कल हम यहाँ से एक नई यात्रा पर निकलेंगे। भविष्य के मार्ग और प्रोफाउंड ओरिजिन युद्ध क्षेत्र की स्थिति के बारे में मुझे लगता है कि सभी के लिए इस पर गहराई से चर्चा करना और इसे समझना जरूरी है, ताकि बाद में किसी भी तरह की असहमति से बचा जा सके। पार्थ की बातें सुनकर सभी लोग चुप हो गए और ध्यानपूर्वक सुनने लगे। रुद्र भी ऐसा ही था। अब समय आ गया था कि रास्ता और लक्ष्य अभी तय कर लिए जाएं, ताकि बाद में पूरी तरह से अनजान न रहना पड़े। आप सभी जानते हैं कि 100 संप्रदायों का युद्ध एक साल में शुरू होगा और यही साल हमारे लिए हालात बदलने का एकमात्र मौका है, पार्थ ने आसपास के माहौल को देखते हुए कहा। हालात बदलने के लिए हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी और प्राचीन खंडहरों में विरासत हासिल करनी होगी। हालांकि गहन उत्पत्ति युद्ध क्षेत्र में मूल्यांकन में सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि पिछले समूह के लोग भी शामिल थे। पिछले समूह के लोग? ये सुनकर विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने अनायास ही अपनी पलकें झपकाईं। यहाँ तक कि रुद्र ने भी गंभीरता का संकेत दिया। प्रत्येक 100 संप्रदाय युद्ध के बाद कुछ लोग पीछे रह जाते थे। ये लोग गहन उत्पत्ति के युद्ध क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लगातार खंडहरों की खोज में लगे रहते थे। कई वर्षों के बाद उनकी शक्ति अक्सर आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच जाती थी। रुद्र जैसे लोगों के लिए ये लोग असली खतरा थे। एक बार उनसे टकराव हो जाए तो ये काफी परेशानी भरा होता था। हालांकि वे लोग नए लोगों पर केवल 3 बार ही आक्रमण कर सकते थे। अपनी साधना के बल पर केवल एक ही आक्रमण से रुद्र जैसे इन विलक्षण लोगों की जान जा सकती थी। कल्पना कीजिए कि इस गहन मूल युद्ध क्षेत्र में नए लोगों के इस समूह के लिए अंत तक पहुंचना कितना कठिन रहा होगा। सबको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, पार्थ ने हॉल में कुछ भारी माहौल देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। ये बुजुर्ग जो गहन मूल युद्ध क्षेत्र में रह गए हैं, कोई अव्यवस्थित समूह नहीं है। उन्होंने विभिन्न दल बनाए हैं और विभिन्न संप्रदायों के जिन साधकों को उन्होंने भर्ती किया है, उनके बीच भी एक निश्चित व्यवस्था है। हे, जहां तक मुझे पता है, पिछली पीढ़ी के मेरे उत्तरी गहन संप्रदाय के कुछ लोग यहाँ रुके थे। अगर वे मारे नहीं गए हैं तो उनकी ताकत अब तक काफी प्रभावशाली हो गई होगी। जब तक हम उन्हें ढूंढ लेते हैं, वे अस्थायी रूप से हमारी रक्षा कर पाएंगे। यद्यपि पार्थ बहुत घमंडी था, फिर भी वह ये भी जानता था कि सामान्य प्रवृत्ति क्या है। उनकी वर्तमान शक्ति थोड़ी कम थी, इसलिए वे उन बड़ों का मुकाबला नहीं कर सकते थे।
इसलिए वे केवल कुछ समय तक ही टिक पाए। स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अस्थायी सहनशीलता का उल्लेख करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। पार्थ की बातें सुनकर सभी ने थोड़ा सिर हिलाया। यद्यपि पिछले सत्र से बचे हुए लोग सभी के दिलों पर भारी पहाड़ की तरह थे, फिर भी परिणाम पूरी तरह से बुरा नहीं था, क्योंकि वे लोग भी विभिन्न संप्रदायों से आए थे। यदि वे एक दूसरे को पहचान पाते तो वे निश्चित रूप से अपने साथी शिष्यों की मित्रता पर विचार करते और सुरक्षा प्रदान करते। मेरे उत्तरी तारा संप्रदाय में भी वरिष्ठ भाई हैं जो गहन युवान युद्ध क्षेत्र में रह गए हैं। पार्थ की बातें सुनकर ओव्यन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, इतने साल बीत गए हैं और उनकी ताकत असाधारण होनी चाहिए। अगर हम उन्हें ढूंढ सकें तो वे भरोसे का एक अच्छा स्रोत होंगे। मेरे एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन गेट में भी कुछ हैं, नयन ने कहा। दुर्भाग्य से हमारे वर्तमान शिष्यों के कमर टोकन उनसे संपर्क नहीं कर सकते, अन्यथा हम उन्हें जल्दी से ढूंढ सकते थे और इन शक्तिशाली व्यक्तियों पर भरोसा करके हम प्राचीन खंडहरों की खोज कर सकते थे। अब तक सभी जानते थे कि मौजूदा हालात मुश्किल हैं, इसलिए उन्हें उन वरिष्ठ भाइयों पर भरोसा करने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई। इस दुनिया में यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं तो आपको सहन करना होगा, अन्यथा आप अराजकता की अशांत धाराओं में डूब जाएंगे। इन लोगों की बातें सुनकर रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया। मल्लप संप्रदाय के भी वरिष्ठ भाई थे जो गहन युवान युद्ध क्षेत्र में रह गए थे, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। इससे उनके लिए समय पर विश्वसनीय लोगों को ढूंढना मुश्किल हो जाता था और यहाँ हर समय खतरा बना रहता था। बेशक वह इस बात से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ नहीं था। अंततः सभी कठिनाइयों का समाधान होता है, रुद्र ने कहा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम केवल आगे बढ़ सकते हैं और विभिन्न संप्रदायों के वरिष्ठ भाइयों से मिलने की आशा कर सकते हैं। यही मेरा मतलब है, पार्थ ने कहा। हम अभी अभी गहन युवान युद्ध क्षेत्र में पहुंचे हैं और इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हमारे 7 संप्रदाय हैं। अगर हम भाग्यशाली रहे तो उनमें से किसी एक के वरिष्ठ भाई से हमारी मुलाकात ज़रूर होगी और फिर हम उनसे आसपास की स्थिति के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। हाँ, एनकेया ने कहा, बिल्कुल। इसलिए हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम एक साथ रहें। ऐसे में चलो साथ मिलकर चलें और एक संयुक्त मोर्चा बनाएं, पार्थ ने कहा। क्या किसी को कोई आपत्ति है? पार्थ की आंखें भीड़ पर नज़र दौड़ाते हुए चमक उठीं। उन्हें इकट्ठा करने का उनका मकसद उनके मोर्चे को एकजुट करना था, ताकि कोई भी आखिरी पल में पीछे न हटे और मनोबल पर असर न पड़े। हालांकि उन्होंने गठबंधन बनाते समय शपथ ली थी, लेकिन इतने सारे संप्रदायों के साथ उन्हें संभालना आसान नहीं होगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, नयन ने कहा। हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, चेन कियानलान ने भी सिर हिलाया। संख्या में ही ताकत होती है। हालांकि हम अभी उतने ताकतवर नहीं हैं, फिर भी एक साथ मिलकर एक दिन यहाँ ज़रूर जगह बना लेंगे। रुद्र ने भी अपनी सहमति जताई। एकजुट होकर ही वे एक दूसरे का ख्याल रख सकते थे और धौंस धमकी से बच सकते थे। यांग हेक्सिन ने भी सहमति में सिर हिलाया। प्रत्येक संप्रदाय के नेताओं की सहमति से आम सहमति बन गई। तो फिर चलो कल हम दोनों साथ साथ चलेंगे, पार्थ ने कहा। हाँ, रुद्र और अन्य लोगों ने सिर हिलाया, फिर तितर बितर हो गए। शेष समय में रुद्र ने भी मार्शल आर्ट की अपनी समझ को गहरा करते हुए साधना शुरू कर दी। अब तक मार्शल आर्ट के बारे में उनकी समझ अच्छे स्तर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे आगे बढ़ना बहुत कठिन था। मूल कोर क्षेत्र के साधकों की तरह जितना अधिक वे साधना करते थे, उतना ही आगे बढ़ना कठिन होता जाता था। विशेष रूप से ओरिजिन कोर 9वें चरण तक पहुंचने के बाद नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करना और भी कठिन था। ज्योति और उसकी बहन ने भी रुद्र द्वारा दी गई आत्मा मार्शल आर्ट की साधना शुरू कर दी। आत्मा पोषण गोलियों के साथ उनकी आत्मा शक्ति का क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ा और एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। अब यदि वे आत्मा मार्शल आर्ट के गहन अर्थ को समझ लें तो वे इसके साथ दूसरों से पूरी तरह से लड़ सकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह घाटी के ऊपर से हल्की धूप नीचे आ रही थी, जिससे एक जीवंतता का एहसास हो रहा था। डोंग, जैसे ही सूरज उगा, घाटी में एक मधुर घंटी बज उठी। क्या हम जा रहे हैं? घंटी की आवाज़ सुनकर रुद्र की कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। आलस से खींचने के बाद रुद्र अचानक खड़ा हो गया, फिर दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। जैसे ही उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त किया, उन्होंने पाया कि विभिन्न प्रांगणों में एक एक करके दरवाजे खोले जा रहे थे और विभिन्न संप्रदायों के साधक बाहर निकल रहे थे। भाई रुद्र, जैसे ही एक मधुर आवाज़ गूंजी, रुद्र ने देखा कि तान्या बबलू को पकड़े हुए उसकी ओर आ रहा है। चल दर, उसकी नज़र दोनों लड़कियों पर पड़ी। ये देखकर कि उनकी आत्मिक आभा और भी मजबूत हो गई है, रुद्र ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर मुंह के कोने पर मुस्कुराया और बाहर चला गया। जहां तक ज्योति और उसकी बहन की बात है, वे उसके साथ साथ चल रही थीं। सुंदरियों का आसपास होना एक सुखद अनुभव था जो काफी ईर्ष्यालु था। इस समय उजाड़ गठबंधन के साथ महान संप्रदायों के अनुयायी एक एक करके इकट्ठा हुए थे। सभी के उपस्थित होने के बाद वे एक साथ बाहर चले गए।
घाटी में दक्षिणी क्षेत्र के 37 संप्रदायों के साधक एक विशाल जुलूस के रूप में प्रशिक्षण स्थल की ओर बढ़े। इस समय दूत डिंग और दूत फैन पहले से ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। प्रशिक्षण स्थल के निकट एक विशाल मंच था, जहां प्रकाश के पैटर्न टिमटिमा रहे थे, जो पहले से ही बाहरी दुनिया के साथ संवाद करना शुरू कर रहे थे। 4000 से अधिक लोग एकत्र हुए, जिनमें से प्रत्येक युवा ऊर्जा से भरपूर था। उनकी आंखें आशा से चमक रही थीं। इन युवाओं को देखकर एओए फैन हल्के से मुस्कुराए, मानो अपनी युवावस्था को याद कर रहे हों। भिन्न भिन्न अचानक निर्माण मंच पर प्रकाश के पैटर्न टिमटिमाने लगे, जो पहले से ही इस निषिद्ध भूमि के निर्माण पैटर्न के साथ जुड़ गए थे, जिससे एक विशाल मार्ग प्रकट हुआ। इस पर दूत फैन की आंखें हिल गईं और उन्होंने युवाओं की ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा, सभी लोग, आज से गहन युवान युद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। क्या आप ड्रैगन के द्वार को पार कर सकते हैं और आकाश तक उड़ सकते हैं? यह आपके व्यक्तिगत भाग्य पर निर्भर करता है। घर छोड़ देना। जैसे ही शब्द गिरे, ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में गूंजने लगीं। विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने अपनी दृष्टि केंद्रित की और समूह में भंवर की ओर बढ़ने लगे। जाना। रुद्र का शरीर हिला और तात्विक ऊर्जा का एक उछाल आया, जो ज्योति और उसकी बहन को लेकर भंवर की ओर बढ़ गया। उनके पीछे मल्लप संप्रदाय के शिष्य भी करीब से चल रहे थे। स्विश स्विश। घाटी में 4000 से अधिक किसान टिड्डियों की तरह भंवर की ओर उड़े। कुछ ही क्षणों में चौड़ी घाटी में केवल एओए फैन और अन्य लोग ही बचे रह गए। मुझे उम्मीद है कि वे कुछ लड़के 100 संप्रदायों की लड़ाई में अलग दिखेंगे। दूत डिंग ने ऊपर देखा, हाल ही में विलुप्त हुए भंवर को घूरते हुए खुद से बुदबुदाया। उसके स्वर में उदासी का भाव था। हर बार जब गहन युवान युद्ध क्षेत्र खुलता था, अनगिनत प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन कितने अंत तक पहुंच पाते थे? स्वर्ग राजधानी क्षेत्र में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। हे, मुझे लगता है कि अगर रुद्र प्रोफाउंड युवान सिटी तक पहुंच सकता है, तो उसके पास 100 संप्रदायों की लड़ाई के शीर्ष 10 में जगह बनाने का मौका हो सकता है। दूत फैन ने भी उदासी का संकेत दिया, लेकिन फिर उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी और एक चंचल मुस्कुराहट के साथ उसने अपने बगल में दूत डिंग को देखा। टॉप 10। दूत डिंग ने भौहें चढ़ाईं और कहा, शीर्ष 10 में आना इतना आसान नहीं है। मैंने सुना है कि उत्तरी क्षेत्र ने कुछ असाधारण प्रतिभाएं पैदा की हैं। उत्तरी क्षेत्र। दूत फैन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और हंसते हुए कहा, क्या हम एक और शर्त लगाएं? एक और शर्त? दूत डिंग की आंखों में जिज्ञासा थी। इस पर शर्त लगा लो कि क्या रुद्र शीर्ष 10 में जगह बना पाएगा? एओए फैन हंसा। दूत डिंग ने बार बार अपना सिर हिलाया, उसे लगा कि यह असंभव है। आखिरकार रुद्र की साधना अभी भी कमजोर थी और उसके लिए पीछे से उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। दक्षिणी क्षेत्र में प्रतिभाओं की समग्र शक्ति उत्तरी क्षेत्र की तुलना में उतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ प्रथम स्थान पर आने से वहाँ शीर्ष 10 में स्थान मिलने की गारंटी भी नहीं हो सकती। और पूर्वी क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों के बारे में क्या? दूत फैन की चंचल मुस्कान के बारे में सोचते ही दूत डिंग ने अपनी आंखें घुमाईं और अपने दिल में आवेग को दबाते हुए, हंसते हुए डांटते हुए कहा, तुम बूढ़े लोमड़ी, अब तुम मेरे किस खजाने पर नजर गड़ाए हुए हो? मैं इस बार तुम्हारे साथ शर्त नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि रुद्र 100 संप्रदायों की लड़ाई के शीर्ष 10 में जगह बना सकता है, लेकिन अब वह जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि रुद्र दक्षिणी क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है, लेकिन बाद में उसने वास्तव में वह रैंकिंग हासिल कर ली थी। कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि वह 100 संप्रदाय युद्ध के शीर्ष 10 में प्रवेश कर पाएगा? बाहर हरे भरे पर्वत श्रृंखला में आकृतियां शून्य से उभरीं और फिर सामने एक विस्तृत खुले स्थान पर उतरीं। ये वही युवा थे जिन्होंने दक्षिणी क्षेत्र के मूल्यांकन में भाग लिया था। क्या हम निषिद्ध भूमि से निकल आए हैं? उतरने के बाद हर कोई अपने आसपास के वातावरण को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। जब उन्होंने आसपास के अपरिचित वातावरण को देखा तो उनकी आंखों में उत्सुकता उभर आई। रुद्र और अन्य लोग भी उसी के अनुसार उतरे। उजाड़ गठबंधन के सभी किसान एक साथ इकट्ठा हुए। इस टेलीपोर्टेशन ने उन्हें अलग नहीं किया। दूसरी ओर नौप्रस्थान स्वर्गीय अग्नि द्वार के शिष्यों के आसपास भी कई लोग एकत्र हुए। ये सभी लोग उत्तरी मैदानों से थे। इतना ही नहीं, तांग जेंगहे और अन्य लोग भी हरविंद के बगल में खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग भी उससे जुड़ गए थे। क्योंकि इन लोगों का पहले भी रुद्र के साथ झगड़ा हो चुका था, इसलिए उन्होंने भरोसा करने के लिए एक विश्वसनीय मजबूत व्यक्ति को खोजने का फैसला किया। अन्यथा रुद्र की ताकत के साथ उन्हें कुचलना बहुत आसान होगा। ये लोग मूलतः रावण को ढूंढना चाहते थे। हालांकि दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के लोग बेहद घमंडी थे और उनके साथ रहना मुश्किल था, इसलिए नौप्रस्थान स्वर्गीय अग्नि द्वार तांग जेंग्युआन का लक्ष्य बन गया। रुद्र को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उनके वर्तमान प्रतिस्पर्धी ये लोग नहीं थे, लेकिन पिछले सत्र के वे मजबूत व्यक्ति। अब जब कर्मचारी इकट्ठे हो गए हैं तो चलिए चलें, पार्थ ने कहा। लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं? एनके ने पूछा।
गंतव्य का चयन स्पष्टतः एक महत्वपूर्ण निर्णय बन गया था। हम अभी भी दक्षिण युआन शहर से ज्यादा दूर नहीं होंगे, पार्थ ने कहा। दक्षिण युआन शहर के उत्तर में दो प्राचीन शहर हैं, एक का नाम सात युआन शहर है और दूसरे का नाम गहरा निचला शहर है। सात युआन शहर थोड़ा दूर है, लेकिन सफ़र बहुत सुरक्षित है। गहन पाताल नगरी का रास्ता कई राक्षसी जानवरों से भरा है और बहुत सुरक्षित नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यह एक प्राचीन खंडहर के बहुत करीब है और संभवतः पिछले सत्र के कुछ शक्तिशाली लोग वहां तैनात हैं। अगर हम वहां जाएं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। गहन पाताल नगर। इस प्राचीन नगर का नाम सुनते ही रुद्र के मन में तुरंत कुछ जानकारी उभर आई। ये वास्तव में एक प्राचीन शहर था, जिसके बारे में अफवाह थी कि इसके पास एक प्राचीन खंडहर है जिसे एक बड़े संप्रदाय ने छोड़ा था। प्रोफाउंड नेदर सिटी पहले उस संप्रदाय द्वारा नियंत्रित शहर था, और वह संप्रदाय यद्यपि इतिहास की लंबी धारा में नष्ट हो चुका था, फिर भी उसने अपनी कुछ विरासत बचा रखी थी। ये विरासतें निस्संदेह अब रुद्र और अन्य लोगों के लिए सबसे आकर्षक चीजें थीं। मैं प्रोफाउंड नेदर सिटी जाने का सुझाव देता हूँ। क्या किसी को कोई आपत्ति है? पार्थ ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा। चूंकि हम यहाँ आ गए हैं, इसलिए खतरे से डरने की कोई बात नहीं है। हमें स्वाभाविक रूप से गहरे निचले शहर में जाना चाहिए, नयन ने किनारे से कहा। मुझे लगता है कि यह ठीक है। रुद्र ने जरा सी भी आपत्ति न करते हुए सिर हिलाया।